सो फाइनली आज हम बात करेंगे कि आज आप डे वन में क्या क्या सीखने वाले हैं। डे वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बेसिक से अगर ये नहीं होगा तो आपको आगे की चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देगी। तो आज डे वन में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि आज का जो डे वन का पार्ट बने उसमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की जो सेटिंग्स है वो क्या क्या रहेगी, उसमें हम कौन कौन सी चीजों को जानेंगे। उसके बाद आपने बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, उन लोगों को देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी एक्टिव प्रोफाइल को मैनेज करते हैं, ताकि एक बार उनकी प्रोफाइल को देखने के बाद आप या हम ये चाहते हैं यार एक बार इनकी सर्विस लेकर देखते हैं, मे भी हो सके हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मेक यूनिक योर अकाउंट, 8 सेटअप रूल्स क्या क्या प्रोफाइल्स के लिए, एंड वांट योर बॉल। आप सबसे पहले वार्म अप करना है अकाउंट को। वार्म अप करना क्या होता है वो भी आज जरूरी है। उसके बाद हम आज पार्ट 2 में सीखेंगे क्रिएट बिजनेस पेज। अब ये बिजनेस पेज एंड फेसबुक पेज बोथ आर द सेम, बट जब हम इसी का पर्पस बिजनेस के लिए करेंगे तो यही जो हमारा फेसबुक पेज है बिजनेस पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास है कनेक्ट व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। हम व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम को कैसे कनेक्ट करें। अगर आपके किसी क्लाइंट को, इवन आपको ही इंस्टाग्राम पर लीड चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपका इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों कनेक्ट होना चाहिए। व्हाट्सएप लीड एड सेटअप, व्हाट्सएप पर लीड कैसे ले ये। एंड अगर आप मोबाइल से सारे के सारे एड रन करना चाहते हैं तो मोबाइल के थ्रू कैसे करें, ओके। इसके बाद ये आगे जो कल 3 में टॉपिक्स हैं, डे 2 से टॉपिक्स है, डे 2 के टॉपिक्स हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं प्रोफाइल पे, ओके। तो कम टू द ऑन प्रोफाइल्स, एंड आज बात करेंगे कि कैसे हो सकती है सारी की सारी चीजें। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहली चीज आपके सामने प्रोफाइल लॉगिन करूंगा। अगर आप जहां भी, अगर आप लैपटॉप से चला रहे हैं तो भी बेटर है, अगर आप मोबाइल से चला रहे हैं तो भी बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे पहले आप मोबाइल से चलाओ या लैपटॉप से चलाओ, आपका एड किसी भी टाइप्स के आप डिवाइस से चलाओ, आपको सबसे पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आपके सामने अभी लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पे फेसबुक लॉगिन, राइट। जैसे ही आप फेसबुक लॉगिन करोगे आपके सामने जो आपका फेसबुक आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा। आपको अपना यहाँ पर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जैसे आपको आपको यहाँ पर दिख रहा है फेसबुक लॉगिन और साइन अप, तो यहाँ आपको लॉगिन करना है। अगर आप लैपटॉप में अपना एड सेटअप करना चाहते हैं और आप अगर वहां पर अपना जो प्रोफाइल है वो अगर आप लॉगिन नहीं करोगे तो आपका एड रन नहीं चलेगा, आपका फंड एड नहीं होगा, आपका कुल मिला के कोई भी एड मैनेजर नहीं आएगा जहां पर हम सारी की सारी सेटिंग्स करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना पड़ेगा। यही फेसबुक प्रोफाइल आपके पास भी होगी। ये मेरा पेज है, एक पेज के रूप में फाइल अगर कभी काम करती है, कभी वो प्रोफाइल के रूप में काम करती है, बिकॉज हमें स्विच करना पड़ेगा पेज से प्रोफाइल पे, प्रोफाइल से पेज पे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे पेज दिख रहे होंगे मेरे, राइट। ये मल्टीपल पेजेस है, आप यू कैन सी राइट साइड। यहाँ पर डेमो पेज है, राइट, अचीव योर सक्सेस है, वेल्थ क्रिएशन है, डेमो पेज 2 है, फोकस ऑन बिनिंग है, बहुत सारे पेजेस है। अब ये पेजेस आप मल्टीपल, जब आप क्लाइंट को सर्विस दोगे तो आपके पास मल्टीपल पेजेस होना चाहिए। ये कैसे क्रिएट करेंगे ये भी हम आज के उसमें जानेंगे। बट जस्ट राइट नाउ मैं अभी अपनी प्रोफाइल पे स्विच ऑफ कर लेता हूँ, राइट। जैसे प्रोफाइल आपका पेज के रूप में जब स्विच करोगे तो अलग आपकी काम करेगी प्रोफाइल, जब आप प्रोफाइल के रूप में काम करोगे तो अलग काम करेगी, राइट। अभी आपके पास प्रोफाइल है, जस्ट सी हियर, आप ये चीजें देखोगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, फोकस ऑन दिस सी मोर। अब हम थोड़े से इसके नियम जानेंगे, आप फटाफट नोट डाउन करते चलना कि ये नियम क्या है, कैसे काम करेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज जानेंगे, राइट। अब सबसे पहली चीज नंबर 1, आपकी प्रोफाइल चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है, वो कम से कम 3 से 4 महीने पुराना होना चाहिए। अगर आप अपनी न्यू प्रोफाइल पे अगर आपका एड अकाउंट चलाएंगे, एड सेटअप करेंगे, तो उसके रिजेक्ट होने के एंड डिसेबल्ड होने के चांसेस ज्यादा है रेदर देन ओल्ड अकाउंट। तो सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 आप लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए कि हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए। नंबर सेकेंड, जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अकाउंट तो बना है बट वो इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है। तो अगर प्राइवेट होगा तो अगर आप उस पर एड दिखाओगे भी तो वो एड कहाँ से शो होगा। चलो एड चल भी गया, बट वो व्यक्ति अगर एक बार आपकी प्रोफाइल देखना चाहता है कि ये प्रोफाइल पे क्या सर्विस दे रहा है, या जो सर्विस दे रहा है इससे कुछ ना कुछ प्रूफ अवेलेबल है क्या,
इनकी हाईलाइट में, उस वक्त आप क्या दिखाओगे? तो सबसे पहले सेकंड चीज पे आपको अपनी इंस्टाग्राम जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पब्लिक अकाउंट करना पड़ेगा प्राइवेट से। अब पब्लिक दो तरीके से होगा, एक आपका क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट होगा, दूसरा आपका होगा बिजनेस अकाउंट में। बट बिजनेस अकाउंट में आप कर तो लोगे, बट बिजनेस अकाउंट में जो अब आप पोस्ट डालोगे, रील डालोगे, कुछ ना कुछ डालोगे, तो वो वायरल नहीं करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम को जो आपने निश दे रखी है अपने अकाउंट की। अब आज क्लियर, कमेंट में आप यस का रिप्लाई कर सकते हैं, राइट? जब आप उसको रिप्लाई करेंगे, चीजें करेंगे, आप जब रील डालेंगे तो वो उसको वायरल नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो कम्युनिटी दे रखी वो आपने दे रखी बिजनेस। और जब इंस्टाग्राम को पता है कि इस पर्सन को क्या चाहिए, बिजनेस। अब बिजनेस अगर आपकी प्रोफाइल पे लिखा है तो इंस्टाग्राम आपसे पैसा कमाना चाहेगा कि भाई इसकी अगर हम पोस्ट वायरल नहीं करेंगे, ये पैसा लगाएगा, बूस्ट करेगा, ऐड चलाएगा, तभी हम इसका वायरल करेंगे, तो वो आपसे पैसा कमाने के पर्पज से आपकी पोस्ट को वायरल नहीं करेगा। दिस इज अ ट्रूथ, राइट? क्योंकि आपने सबसे पहले अपनी अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट से पब्लिश करना, पब्लिश से भी क्या करना, आपको क्रिएटर में बदलना है, डिजिटल क्रिएटर या क्रिएटर में बदल लेना है, राइट? पब्लिक फिगर कर लेना है, उसको बिजनेस में कन्वर्ट नहीं करना। आई नो, यू नो, ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं, बट उसको बिजनेस में नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस में आपकी सारी की सारी जो वायरलिटी है, जो ग्रोथ है, जो वायरल होने के चांस है आपके कंटेंट के, वो रुक जाते हैं, तो वो वहां रुकना है। उसके बाद थर्ड चीज, थर्ड चीज आपको जो भी आपकी फील्ड के लोग हैं, लाइक आप फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी फील्ड में है, उस टाइप के 10 टॉप लोगों के, टॉप बहुत ज्यादा टॉप नहीं बोलूंगा, बट लाइक आपसे 10 गुना या 1%, 2%, 3% जो टॉप लोग हैं, उनकी आपने प्रोफाइल को देखना है। और उन्होंने अपने प्रोफाइल को किस तरह मर्ज किया, लाइक उन्होंने लिखा है एंटरप्रेन्योर, उन्होंने लिखा है सेल्फ हेल्प, उन्होंने कुछ और लिखा है कि इफ यू वांट टू वर्क विथ मी डीएम ऑन दिस एंड क्लिक ऑन द लिंक एंड फिल अप द फॉर्म, एंड ट्रेवल लिखा है, यूट्यूबर लिखा है, कंटेंट लिखा है, ब्लॉगर लिखा है ना, पब्लिक ऑथर लिखा है, बुक ऑथर लिखा है, एवरीथिंग उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। आपने उन्होंने क्या लोगो लगाया, क्या इमोजी लगाई, बहुत सारी इमोजी होती है, लाइक चश्मा, लाइक आंखों में दिल लेके, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो ये इमोजी आपको यूज करना, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल बेन, जब आप कनेक्ट करोगे आफ्टर द सेंटेंस एंड बिफोर द सेंटेंस, तो एक इमोजी वाली जो सेंटेंस है वो अलग अट्रैक्ट करेगा रेदर देन नॉर्मल, राइट? तो आपको तीन तरीके, नंबर वन, 3 से 4 महीने पुराना होना चाहिए, सेकंड दोनों अकाउंट आपके पब्लिक होना चाहिए, और आपका इंस्टाग्राम स्पेशली पब्लिक फिगर होना चाहिए, वो क्रिएटर में होना चाहिए, ना कि बिजनेस में होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस की कोई भी रील आपकी वायरल नहीं होने देगा, वो पैसा कमाएगा। उसके बाद थर्ड चीज, आपको अपने जैसे लोगों को, अपनी फील्ड के टॉप लोगों को देखना है, और उनकी प्रोफाइल के 10 से 12 लोगों की, उन्होंने डीपी में कितना हाफ चेहरा ले रखा है, उन्होंने कौन सा चेहरा लगा रखा, किस टाइप का बैकग्राउंड क्या है, नॉर्मल है, फॉर्मल है, प्रोफेशनल है, राइट? इस प्रकार की चीजों को आपको मेंटेन करना है, ताकि अगर एक बार मैं भी आपकी प्रोफाइल देखूं तो आई वॉन्ट टू वन चांस कि अगर मुझे इस पर्सन के साथ काम करने का मौका मिले तो मैं करना चाहूंगा। एक बार मेरे मन में थॉट्स आना चाहिए, राइट? ये चीजें आपको फोकस करनी है, ध्यान रखनी है बिफोर द एड। ओके, अब हम बात करते हैं कि एड कैसे लगाएं। हाँ, आप अपना जो इंस्टाग्राम पे उसका बायो अच्छा लिखे, तो बायो कैसे लिखना है, एंड फेसबुक पेज का बायो कैसे लिखना है, वो पूरी की पूरी फनल में आपको दूंगा। मैं 11 टॉपिक्स आपको दूंगा आफ्टर दिस सेशन। इस सेशन के बाद आप मुझे कमेंट करें या मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, या मैं खुद कर दूंगा। तो मैं आपको 11 तरीके बताऊंगा कि एक हार्ड बायो, अट्रैक्टिव बायो, केची बायो एंड रिमेम्बिंग बायो हम कैसे लिख सकते हैं, ताकि लोग उसको पढ़ना चाहें, कॉपी करना चाहें, और कहीं ना कहीं कैची क्लिकेबल हो जाए, राइट? तो ये हैशटैग एंड ये कैसे बायो बनाए, उसके लिए मैं 11 आपको आइडिया भेजूंगा पर्सनली। तो वो आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या उसके अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल की तरह आप अपना भी बेस्ट बना सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू यू। ओके, अब हमारे पास सबसे पहले अगर हमें ऐड चलाना है, तो पहली जो कंडीशन आती है, आपके पास फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, तो वो आपके पास है। दूसरा, आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए, तो वो भी आपके पास है। दोनों अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, वो भी आपके पास है। आपके पास कम से कम 3 से 4 महीने पुराने अकाउंट होना चाहिए, ओके, ऑर्गेनिक। आपकी डीपी वगैरह, अब आपके पास इतनी चीजें हो गई। चौथी चीज आप लिखिए कि आपके फेसबुक अकाउंट पर आपकी मैक्सिमम चीजें सही फील हो, लाइक आपका मोबाइल नंबर, आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका स्टेटस, आपका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज नॉट ए मैटर, बट बाकी जो चीजें मेनली मेनली आपकी प्रॉपर फील हो, ताकि जब फेसबुक की टीम, क्योंकि फेसबुक के पास कोई आपकी तरह मेरी तरह लोग नहीं बैठे हैं, उनके पास एक एआई की टीम बैठी है ना, कुछ लोग भी है बट मैक्सिमम एआई की टीम है। तो वो जब सर्च करेगी, जब आप एड लगाओगे, तो वो देखेगी क्या कोई ये फ्रॉड तो नहीं है क्या कोई ये एआई तो नहीं है,
राइट। तो आपको एक एज ए ह्यूमन आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, आपको अपनी डीपी डालनी पड़ेगी, आपको अपने डीपी का बैकग्राउंड फोटो डालना पड़ेगा, और आपको हफ्ते में 1 से 2 बार स्टोरी भी डालना पड़ेगा। कभी कभी लाइव आ जाया करो, कभी कभी पोस्ट वगैरह डाल दिया करो। लाइव इतनी चीजें क्लियर हुई तो मुझे कमेंट में यस करिए कि हाँ ये 5 से 6 चीजें मैंने नोटिस कर ली है, इतनी चीजों का ध्यान रखेंगे। अगर ये चीज मैं आपको हाईली बता रहा हूँ, जो आगे चल के आपके एड को रोकने में, रेस्ट्रिक्ट करने में, डिसेबल्ड करने में, सारी की सारी चीजें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम्स होगी, आप बोलोगे इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन पहले है। राइट। अब ये एग्जाम्पल वैसे ही हुआ ना कि आपको बीमार तो हो गए, आप बोल रहे हैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, सॉल्यूशन क्या, नहीं आप तो जाना पड़ेगा। बीमार होने से पहले सॉल्यूशन था, आप अपना केयर कर सकते थे, आप एक्सरसाइज कर सकते थे, आप समय पर खाना खा सकते थे, हेल्दी खाना खा सकते थे। दिस इज मतलब आपका सोल्यूशन था। बट पहले से हम सोल्यूशन करेंगे, एड रिजेक्ट ना हो या अकाउंट डिसेबल्ड ना हो। सो दिस इज ए, अब हमारे पास एड चलाने के लिए वन इन एवरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है फेसबुक पेज। क्योंकि जब हम फेसबुक पेज पर एड चलाते हैं तो हमारी प्रोफाइल लोगों के सामने नहीं जाती, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लोगों के सामने नहीं जाता। क्या जाता है? फेसबुक पेज। फेसबुक पेज जाता है, लेकिन फेसबुक पेज पे जब वो क्लिक करेगा तब जाके वो आपके व्हाट्सएप पर या आपके इंस्टाग्राम पर या आपके फेसबुक पर रीडायरेक्ट कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या अदा कर रहा है? आपका फेसबुक पेज। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? फेसबुक पेज। अब आपको यूट्यूब पे कभी कभी लोग कंफ्यूज करेंगे कि बिजनेस पेज या फेसबुक बिजनेस पेज। तो फेसबुक पेज एंड फेसबुक बिजनेस पेज दोनों एक ही है। बट हम एक नॉर्मल पेज का यूज जब हमारे बिजनेस पर्पज से करने लगते हैं, हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करने लगते हैं, उस वक्त यही पेज जो होता है वो हमारा बिजनेस पेज के रूप में काम करने लगता है। तो फेसबुक पेज एंड बिजनेस पेज बोथ आर द सेम, कोई आपको डाउट लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आता है कि हम पेज कैसे क्रिएट करें, क्योंकि नंबर वन पेज करना है। तो पेज बेसिक टू एडवांस क्लास का मतलब है जो चीज आपको आती है या नहीं आती, बेसिक टू एडवांस। अगर आपने पहले कभी एड का नाम भी नहीं सुना तो भी आपको यहाँ सारी चीजें रिकवर हो जाएगी पहले दिन से चौथे दिन तक। राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना, सेटिंग से में जाना है, सी मोड से में जाना है। सी मोड में आपके पास हमें क्या बनाना, पेजेस। अब लोग बोलते हैं सर पेजेस बनाना थोड़ा सा हार्ड है, कभी कभी सेटिंग्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? बहुत मतलब एक बहुत आसान गेम है, कोई आपको जाके कोई चंद्रयान पे लैंड नहीं करना है। राइट। तो पेजेस, तो पेजेस बनाने के लिए कहाँ जाना, जस्ट लाइक ए पेजेस, पेजेस पे जाना है, पेजेस पे क्लिक कर देना। अब पेजेस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके पास, अब यहाँ आपके पास एक कंफ्यूजन आएगा। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है आफ्टर द वर्कशॉप की, सर मेरे पास तो 4 से 5 दिख रहे हैं, वो क्या है? अगर मैं पेज नया बनाऊंगा तो 4 से 5 आ रहे हैं, वो क्या है? तो वो भी पेज है। जैसे ये मेरे पहले बिहाफ में जो पास्ट में मेरे पेजेस बने वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आपके पास ही पेजेस बने तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। राइट। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं फ्रेश है तो वो भी आपके पास क्रिएट न्यू पेजेस का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास बहुत सारे बने तो भी आपके पास क्रिएट न्यू पेजेस का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप अनलिमिटेड पेज क्रिएट कर सकते हैं। गोट इट, इतनी बातें क्लियर है? अब आपके पास है तो बहुत बढ़िया। आप इसमें अगर कोई स्विच वगैरह इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको स्विच कर लें पहले, देन कनेक्ट करें। कैसे कनेक्ट करना वो बात करेंगे। क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। आप सबसे पहले पेज बनाना है तो पेज, क्रिएट न्यू पेज है, आप पेज का नाम रखना है। आप ध्यान रखें पेज का नाम आपकी प्रोफाइल के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब आपका नाम जैसे फॉर एग्जांपल प्रवीण कुमार है, अब प्रवीण कुमार के नाम से आपकी प्रोफाइल भी बनी है और प्रवीण कुमार के नाम से आपने पेज भी बना लिया। अब आप कंफ्यूज होंगे कि पेज क्या है प्रोफाइल क्या है। तो हमेशा पेज का नाम प्रोफाइल से अलग रखें, तो आपको लगे कि दिस इज ए पेज एंड दिस इज ए प्रोफाइल, बोथ आर द डिफरेंट प्रॉब्लम। राइट। अब पेज नेम डालना है, कैटेगरी, अब ये कैटेगरी बाय डिफॉल्ट आपको फेसबुक दे देगा। जैसे ही आप डालोगे फॉर एग्जाम्पल आपने डाला डिजिटल, आपका कोई डिजिटली बिजनेस है तो वो नीचे आपको ऑप्शन दे देगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल नहीं कर सकते। बट आपकी फील्ड इसी में से कुछ ना कुछ आएगी, आपको बस पहले दूसरा कैपिटल फिल करना है, आपको सजेशन नीचे आ जाएंगे। जैसे मैंने डाला DI, उसने नीचे दे दिया डिजिटल कैटेगरी, डिस्काउंट शॉप, डिनर, डिवोर्स, शॉपिंग। अब मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, मैं डालता हूँ ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन से रिगार्डिंग कुछ डालता हूँ, ऑनलाइन गेमलिंग, है ना, ऑनसेन, ब्लॉक ऑन फ्लैट। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ रियल एस्टेट, अगर आता है तो। मैं ये नहीं बोलूँ रेसिडेंट रेस्टोरेंट, अगर मेरा कोई रेस्टोरेंट है तो डाल सकता हूँ रिक्रिएशन। ठीक है। अगर आपकी कोई एजेंसी है, अगर आपकी कोई एजेंसी है तो एग्रीकल्चर सर्विस, एग्रीकल्चर एजेंसी, है ना, सोशल मीडिया एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी चुन सकते हो। और कितनी चुन सकते हैं? 3। कमेंट में मुझे 3 लिखिए कि आप 3 कैटेगरी लिख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप
ऑनलाइन बिजनेस लिख सकते हैं, है ना, डिजिटल हेल्पर लिख सकते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं मेकिंग मनी लिख सकते हैं। आप जो पर्पस है आपको सिर्फ वो टाइटल यहाँ पे टाइप करना, नीचे आपको सजेशन आ जाएगा, उसी में से कुछ ना कुछ आपको टिक करना है। तो कमेंट में मेरे को लिखो 3, कितनी कैटेगरी यहाँ पे फिल कर सकते हैं 3, मैं आपको फिल करके नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद बायो, अब ये बायो तो मैं आपको दूंगा, मैं बायो आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजूंगा, वहां से आप बायो कॉपी पेस्ट कर लेना। बायो में सबसे पहली चीज आपकी 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप क्या सर्विस देते हैं वो आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, और उसमें कुछ ऑफर वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई रेस्टोरेंट है, राइट, और आप यहाँ लिख रहे हैं कि इफ यू वांट टू विजिट, राइट, विजिट, या इफ यू वांट टू रेडी एंड आर यू लविंग ऑन द ट्रेवलिंग रेगुलर बेसिस, अगर आप अपने ट्रेवल को पसंद करते हैं रेगुलर बेसिस पे, बी हैव ऑफर या बी हैव लाइक ए रेस्टोरेंट, राइट, और विजिट अवर वेबसाइट www.com restaurant.com। तो ये आपको डालना पड़ेगा ताकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे जा सके कि यार इनकी वेबसाइट भी है, वहां से आपके होटल या रूम्स या रेस्टोरेंट बुक कर सके। तो आपको कॉल टू एक्शन भी देना है, कैची भी रखना है, और आप क्या करते हैं बायो पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये पर्सन ये वाली सर्विस देता है। क्लियर? यस का कमेंट करें मुझे कि हाँ सारी चीजें क्लियर है। मेरी जो भी सर्विस होगी, आप अगर ऑनलाइन मनी मेकिंग करते हैं, अगर आप लोगों को कुछ सिखाते हैं, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप यहाँ पे जिम बेच रहे हैं या जिम के कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपका जिम का प्रोफेशन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं आर यू लविंग ए फिट लाइफ स्टाइल, क्या आप, या आर यू लाइक ए फिट लाइफ स्टाइल, क्या आप फिट लाइफ स्टाइल को पसंद करते हैं। तो दिस इज अ सॉल्यूशन, हियर इज अ सॉल्यूशन, विजिट अवर वेबसाइट, या टेक ए मतलब जो भी ऑर्गेनिक आपकी एडवाइस है टेक है, या मीट अवर एक्सपर्ट, या विजिट अवर एक्सपर्ट वेबसाइट XYZ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो वही लिखे जो आपको ऑर्गेनिक लिए कैसे बनाना, ये 11 बायो टिप्स में आपको भेज दूंगा। इसके बाद जस्ट आपको क्रिएट ए पेज कर लेना है। हाँ, अब अगले स्टेप पे मैं बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं क्या आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ। क्रिएट आपको खुद से करना, सिंपल इमेज जैसे बता रहा हूँ वैसे। उसके बाद सेकंड स्टेप, जैसे ही आप इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके पास आएगा क्या, वेबसाइट डालना पड़ेगा। अब वेबसाइट तो हर एक व्यक्ति के पास नहीं होती, फॉर एग्जांपल मेरे पास है, आपके पास नहीं है, आपके पास वेबसाइट है। अब यही पेज में आपको वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, और जब तक आप वेबसाइट नहीं फिल करेंगे, जब तक आपका पेज सबमिट ही नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन है, मैं भी उसका सोल्यूशन भी आपको दे देता हूँ। आपके पास वेबसाइट है तो यस करें, नहीं है तो नो का रिप्लाई करें। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो पेज आपका पुराना बना हुआ आप उसकी यहाँ पे यूआरएल कॉपी करें और पेस्ट कर दें, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल का यूआरएल डाले और यहाँ पे पेस्ट कर दे, या आपका कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो यूआरएल डाले और यहाँ पे पेस्ट कर दे। क्लियर? 3 तरीके हैं, या तो आप अपना यूट्यूब का कोई वीडियो का यूआरएल डाल दें, यूट्यूब चैनल का यूआरएल डाल दें, या कोई पुराना पेज है तो उसका डाल दें, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल का यूआरएल डाल दें। तीनों में से कुछ ना ऐसा नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ आपको डाल के और आपका टाइम शेड्यूल करके, और मोबाइल नंबर आपको डालना है विथ कंट्री कोड अगर मेंशन नहीं हुआ तो वो नहीं बनेगा। ओके, चलो इतनी चीजें हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे बेक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये आपको क्रिएट करना बताया था, बट आप दूसरे तरीके से आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये पहला तरीका था, यहाँ का अगर आपको पेजेस का ऑप्शन नहीं मिले तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे गए और आपने सी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल और पेजेस, या आर यू लुकिंग टू सी क्रिएट ए प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा पर्सनल प्रोफाइल बनाना है दूसरी, या पब्लिक पेज बनाना है। यस, आई वांट टू क्रिएट ए न्यू पब्लिक पेज, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपको गेस स्टार्टेड करेंगे, आपके पास सेम जो ऑप्शन अभी हमने फिल किए थे वही आ जाएंगे। पेज का नाम देना है, कैटेगरी देना है, बायो देना है, वेबसाइट डालना है और सेव कर देना। हाँ, ध्यान रहे आपको अपना जो भी डीपी है वो जरूर लगाना है, या तो पेज का या तो आपका अपना खुद का। सेकंड, आपको क्या डालना है, अपना नीचे नेम जरूर डालना जो भी पेज का, फॉर एग्जांपल हम डालते हैं ओके, डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल ओके, ठीक है। जैसे ही आप ये पेज का नाम डालेंगे यहाँ पे प्लेस होगा, राइट। और उसके बाद आपको बैकग्राउंड का इमेज जरूर डालना, तो सारी की सारी इमेज डाल के प्रॉपर बायोडाटा भर के उसके बाद आपने फिल करना है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ टू कनेक्ट व्हाट्सएप इंस्टाग्राम, तो वो हम सीखते हैं। इसको बेक कर लेता हूँ मैं अपने आपको पुराने पेज पे, किसी और पेज पे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना दिखाऊंगा। फॉर मैं इस पेज पे गया, ठीक है, और इस पेज को मैं क्या कर लेता हूँ अभी, स्विच कर लेता हूँ, मतलब पेज मेरे पास ऑलरेडी बना है। जब आप
अगर आप अपने पुराने किसी पेज में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कनेक्ट करना चाहते हैं किसी और का, या डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने किसी क्लाइंट का कनेक्ट करना चाहते हैं, तो पहले आपको प्रोफाइल से अपने पेज में अपने अकाउंट को स्विच करना पड़ेगा। तो स्विच करूंगा, ये मेरे जो प्रोफाइल के रूप में अभी काम कर रहा था, ये मेरा जो करेगा वो अब करेगा पेज के रूप में। ठीक है, क्लियर। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे अब हम आएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा पेजेस भी पेज में आप कनेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी आपने बनाया, अब ये पेज जो आपने बनाया, इस पेज को स्विच करने के बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस दिखेगा, और इसमें आपको जाना सेटिंग्स में। इतनी चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक चीजें क्लियर है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप नीचे जब स्क्रॉल करोगे, बहुत सारी चीजें, सारी की सारी सेटिंग्स कब काम में आएगी हम चारों दिन में समझेंगे, राइट, कि ये क्या क्या काम में आएगी। एक एक सेटिंग्स को आपको क्लिक करके देखना है, स्क्रॉल करके देखना है कि कौन सी सेटिंग्स कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करती है, ये सारी की सारी चीजें आपको देखना है। बट अभी हमको जाना सेटिंग्स में, एंड हमें जाना लिंक अकाउंट पे। जैसे ही आप लिंक अकाउंट पे जाओगे, मैं अपना, तो इंस्टाग्राम नोट कनेक्टेड, व्हाट्सएप नोट कनेक्टेड, आपके पास भी जब न्यू पेज आएगा तो ऐसा ही दिखाएगा कि नोट कनेक्टेड। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे जाना है, एंड आपको कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना है, एंड आपको यहाँ पर अपना कनेक्ट करना है, कंफर्म करना है, और आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का जो भी आईडी है और पासवर्ड है, आपको शायद यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं होगी, बिकॉज पर्सनल चीजें नहीं होती शेयर, है ना। तो यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर या पासवर्ड, या यूजर नेम या पासवर्ड, या ईमेल या पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना, आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई इतनी बातें। सेकंड तरीका है आपको, अगर व्हाट्सएप कनेक्ट करना तो व्हाट्सएप पर जाना है, आपके पास बिल्कुल नोट कनेक्टेड, क्योंकि अभी आपने पेज बनाया है, आपके पास कोई भी यहाँ पर कनेक्टेड एसिड्स नहीं है। तो आपको क्या करना, व्यू पे क्लिक करना है, एंड आपको ये वाला जो नंबर है वो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल का है, बट मैं अपना यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको सेंड व्हाट्सएप कोड, ऐसे ही व्हाट्सएप पर एक कोड जाएगा, जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको कोड फिल करना है। चलो मैं कर भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर शो भी हो जाए। ओके, तो मेरा जो कोड आया वो 06 723, राइट। अब ये मैंने कोड डाल दिया, अब ये कोड डाल के मुझे कर देना कंफर्म। जैसे ही कंफर्म करेंगे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कनेक्टेड, ये आपका जो व्हाट्सएप है वो कनेक्टेड हो चुका है, राइट। अब व्हाट्सएप नहीं कनेक्ट करें तो भी हमें क्या व्हाट्सएप पे लीड आ सकती है, आंसर इज यस। अब वो लीड कैसे आ सकती है, अगर मैं व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं करूं और मुझे व्हाट्सएप पे लीड चाहिए, क्योंकि जब हम व्हाट्सएप कनेक्ट करते हैं तो व्हाट्सएप बैन हो जाता है। अगर हम व्हाट्सएप को बिना कनेक्ट किए क्या व्हाट्सएप पे लीड ले सकते हैं, द आंसर इज यस। वो हम सीखेंगे बाकी के आगे के 3 दिनों की प्रोसेस में, राइट। क्योंकि अगर हम यहाँ पे पेज से कनेक्ट, जैसे आपने मुझे बताया था कि आपने कनेक्ट किया व्हाट्सएप से फेसबुक पेज को, बट आपको 2 से 3 घंटे लीड आई, फिर आपका व्हाट्सएप भी बैन हो गया और आपका एड भी रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब इससे कैसे बचें, आपका, आपको व्हाट्सएप एड ही नहीं करना है, बट फिर भी आपके व्हाट्सएप पे कैसे लीड आएगी, वो सेकंड तरीका है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आपका व्हाट्सएप बैन ही नहीं होगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो जो पेज है वो कनेक्टेड हो गया, राइट। ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, बट अभी व्हाट्सएप कनेक्टेड। अब मैं रिमूव करना चाहूँ या आप रिमूव करना चाहें, आपसे रिमूव कर सकते हैं, एंड रिमूव पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका व्हाट्सएप आपने अभी कनेक्ट किया था वो आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर। अब आपको एक प्रॉब्लम्स आएगी, मैं अभी थोड़ा आपको बता भी देता हूँ। वो प्रॉब्लम्स आएगी, आपका जो इंस्टाग्राम है वो कनेक्ट नहीं होगा दो कंडीशन में। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं लोग, बोलते हैं यार हमने हमारा इंस्टाग्राम कनेक्ट करके देखा पर कनेक्ट नहीं हो रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम दो होगी इंस्टाग्राम कनेक्ट करने में। नंबर वन, या तो आपका इंस्टाग्राम किसी और के पेज से कनेक्ट है, अगर आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले कभी ना कभी किसी एडवर्टाइजर को अपना अकाउंट दिया हो, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी पासवर्ड, तो उसने ऐड कर रखा है, तो वो अगर वहां ऐड है तो दूसरे पेज से एक ही टाइम, वन टाइम आप दो पेजेस से एक ही अकाउंट को ऐड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बाकी सारे पेजेस से रिमूव करवाना पड़ेगा, देन आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक ही कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, आपका आईडी पासवर्ड कंफर्म ना हो। तीसरा कंडीशन, आपका अकाउंट प्राइवेट हो। तो आपने पहले पब्लिश करना, वो हम बात कर चुके हैं। तो दो कंडीशन आ सकती है, कहीं कनेक्टेड होगा तो कनेक्ट नहीं होगा, बाकी कनेक्ट हो जाएगा। आईडी पासवर्ड सही से डालें, ठीक है।
ये दो चीजें का आपको ध्यान रखना है, आपकी सारी की सारी चीजें यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। डन। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इतनी चीजें आ गई है। अब एक ही जो भी चीजें हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक पे रिडायरेक्ट कर देता हूँ। चलो इतनी बातें क्लियर हुई, मुझे कमेंट में यस कर दो कि हाँ मैं पेज कैसे क्रिएट करना है, यस आई अंडरस्टूड। सेकेंड, इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करना, प्लस कैसे डीएक्टिवेट करना है, एंड कैसे व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है, कैसे रिमूव करना है, ये सारी चीजें मैंने समझ ली है। गोट इट, ओके। अब हमें जाना है, सबसे पहली चीज, ये पेज अभी नया है। अब मैक्सिमम लोग प्रॉब्लम्स क्या करते हैं कि आज पेज क्रिएट करी, आज ही एड अकाउंट बनाएंगे और आज ही बिल्कुल एकदम जोश जोश में पूरा का पूरा एड पब्लिश कर देंगे, और आप 2 घंटे बाद देखेंगे अकाउंट भी गया, पेज भी गया और सब कुछ गया। अब आपको क्या करना है, अगर पेज नया है 2 से 3 दिन एडी नहीं चलाना है, और अगर चलाएं तो कैसे चलाना है, बॉमअप, वो मैं आपको बताऊंगा कि बॉमअप चलाना, ताकि आपका जो पेज है वो सस्पेंड ना हो। ठीक है, तो वो सस्पेंड नहीं होगा, इसके लिए आपको चलाना बॉमअप एड। एंड आपका अगर एड अकाउंट नया है तो आप एड चला सकते हैं, बट नॉर्मल वाला, कोई आप डायरेक्ट सर्विस बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, डायरेक्ट वर्क फ्रॉम होम आप अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हैं, दिस इज ए नॉट है, एडजस्ट नहीं होगी, फेसबुक को वो आपको रिजेक्ट कर देगा या आपको बैन भी कर देगा। तो हमें क्या करना है, जस्ट फोकस करना है कि हमें पहले बॉमअप पेज चलाना, ताकि हमारा अकाउंट भी सेफ रहे, पेज भी सस्पेंड ना हो, सब कुछ बढ़िया चले। ओके, हम ऑर्गेनिक काम करेंगे। अब हमारे पास आता है कि हम कैसे एड को बनाएं। ठीक है, एड बनाने से पहले हम बाकी के 3 दिनों क्या समझेंगे वो हम बात समझ लेते हैं, बट एक एड पहले हम बना लेते हैं, देन हम बाकी के 3 दिन क्या क्या सीखेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या टूल्स अपने साथ लेके आना है। कल से जब आप आए डे 2 से, तो अगर आपके पास मोबाइल लैपटॉप दोनों है तो आप दोनों लेके आए, आप मोबाइल से मेरा सेशन अटेंड करें, लैपटॉप से साइड टू साथ आप बनाते चले, क्योंकि हम बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पोर्टफोलियो, पेमेंट सेटअप एंड बहुत सारी चीजें हम करेंगे, राइट। तो आप अगर दोनों हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, वो आप नाइट में देख के फिर कंप्लीट करके अगले दिन आए। अब हमारे पास यहाँ पे जो पेज पे है, ठीक है, हम पेज से प्रोफाइल पे भी कर सकते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आता है एड। ठीक है, जैसे ही आप ये बर्ग्यू मेन्यू है, या फिर यहाँ आपको दिख रहे हैं 12 डॉट्स, मेरे पास 9 डॉट्स है, आपके पास 12 हो सकते हैं, 3 लाइन्स हो सकती है, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करोगे तो आपको एड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ तो आप यहाँ सी मोर पे क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पे एड सेंटर, एड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। तो अब हम डायरेक्ट एड मैनेजर पे चलते हैं, राइट, क्योंकि हमारा प्रोफाइल का काम, पेज का काम हो चुका है। अब हमें रीडायरेक्ट करना है डायरेक्ट एड मैनेजर पे। गॉट इट। प्रोफाइल चीजें, मैनेजमेंट, बायो, हमने सारी चीजें समझ ली है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट आ गए हमारी प्रोफाइल पर। अब प्रोफाइल क्या है वो हम अभी देखेंगे। तो प्रोफाइल जो आप आएंगे तो आपके पास आपका जो प्रोफाइल रहेगा वही रहेगा, जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, दिस इज ए नॉट ए बिजनेस अकाउंट, ये प्रोफाइल का नाम है, तो ये प्रोफाइल का ही एड डैशबोर्ड है, जो कि बाय डिफॉल्ट दे रखा है फेसबुक ने, राइट। तो आप जब भी डायरेक्ट एड क्रिएट करेंगे या डायरेक्ट एड मैनेजर पे क्लिक करके आएंगे या एड्स पे क्लिक करके आएंगे तो आपके सामने यही वाला आएगा, इस पे मैं एड कभी नहीं चलाता हूँ। आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपके जो प्रोफाइल का डैशबोर्ड है उस पे एड कभी ना चलाए, क्योंकि ये सस्पेंड हो जाएगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, ये फेसबुक बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है, ये आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। बट हमें एड चलाना, बिजनेस मैनेजर बनाना है, बिजनेस मैनेजर, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, उसके अंदर हमें एड मैनेजर बनाना, देन हमें एड चलाना है, हमें डायरेक्ट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नहीं चलाना। तो ये प्रोफाइल है, राइट। तो प्रोफाइल को आपको फोकस भी नहीं करना है ना। आप लोगों जो अधिकतर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं और डायरेक्ट फेसबुक पे आते हैं एंड फेसबुक पे पेज बना के प्रोफाइल पे चलाने लगते हैं। अब अगर ये प्रोफाइल डिसेबल्ड हो गई, अब बताओ आप कहाँ चलाओगे एड। एक ही अकाउंट था आपके पास, अब वो भी चला गया, अब कहाँ चलाओगे। इसीलिए हमें बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना है, बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल एड बनाना, 5 से 6 7 8 के से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप के, राइट। इस टाइप के मल्टीपल बनाना। अगर इसमें से मेरे 2 3 अगर डिसेबल्ड भी हो जाए, रेस्ट्रिक्टेड भी हो जाए, तो मुझे कौन सा फर्क पड़ रहा है, मैं किसी और का यूज करके अपना एड चला लूंगा, मेरा काम तो नहीं रुकेगा ना। सेम आपका काम भी नहीं रुकना चाहिए, आपको मल्टीपल चीजें बनानी ही पड़ेगी। मैं भी और क्रिएट कर सकता हूँ, 10 से 12 अकाउंट और मल्टीपल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको प्रोफाइल का यूज नहीं करना, आपको किसी अकाउंट का यूज करना। चलो मैं यहाँ पे किसी एक अकाउंट को ले लेता हूँ। ओके, अभी तक अगर कोई डाउट्स आए जब तक स्विच हो रही है,
अकाउंट जब तक अगर आपको अभी तक कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये चीज यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है। एनी डाउट्स रिगार्डिंग प्रीवियस टाइम? क्लियर है सर। क्लियर है? हम्म। ओके, अब हमारे पास आता है कि हम एड कैसे लगाए। अब दिस इज ए नॉट ए प्रोफाइल, दिस इज ए बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ये एड मैनेजर है। मैं आपको ये कल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। देखो, आप बिजनेस मैनेजर क्या है वो तो आप बताओ। आप बोलोगे बिजनेस मैनेजर क्या है, देखो बिजनेस मैनेजर है बिगेस्ट सक्सेस एम्पायर, इसके अंदर है 8 एड मैनेजर। राजपूत डिजिटल प्रोडक्ट, इसके अंदर है 6 के समथिंग। स्टॉक मार्केट लॉस रिकवरी, इसके अंदर है 1। सक्सेस एम्पायर के अंदर है 6। वेल्थ क्रिएशन के अंदर है 3। अब कितने, 18 से 20 एड मैनेजर हो गए और एड अकाउंट हो गए। अगर एक रिजेक्ट भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम आएगी? द आंसर इज नो। अगर ये इतने सारे बिजनेस अकाउंट है, इतने सारे बिजनेस पोर्टफोलियो है, हमारे पास 5 है, मैं और बना सकता हूँ, बट लिमिट धीरे धीरे आएगी, एक अचानक नहीं आएगी, राइट। आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, अच्छा काम करोगे तो आपको 10 की लिमिट मिलेगी, 10 बिजनेस मैनेजर की। और एक बिजनेस मैनेजर के अंदर आप 3 से 4 एड मैनेजर बना सकते हैं, मतलब आपके पास करीब करीब 70 से 80 एड अकाउंट हो जाएंगे। एजेंसी जस्ट लाइक एजेंसी, और एजेंसी अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं। लोग बोलते हैं एजेंसी रेंट पर ले लो, ये कर लो। एजेंसी कुछ नहीं है, आप अच्छा स्पेंड करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, फेसबुक आपको धीरे धीरे लिमिट बढ़ाएगा, आपके अकाउंट मल्टीपल हो जाएंगे, आपको बाय डिफॉल्ट एजेंसी की ओनरशिप मिल जाएगी, फ्री में मिलती है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, कहीं सर्च रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। अपने ईमानदारी से एड चलाना है, अच्छा रिवेन्यू देना है, आपकी पॉलिसी वगैरह वॉयलेट नहीं करना, आपकी एजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी, किसी की रेंट वगैरह से नहीं खरीदना है। अगर रही बात, लोग बोलते हैं रिजेक्ट नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली एजेंसी पे भी रिजेक्ट होते हैं ऐड। आज आप वर्क फ्रॉम होम लगा के दिखाओ, और अगर आप ये बोलोगे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 10 से 20 हजार रुपए महीने का कमाना चाहते तो मेरे साथ जुड़िए, कोई एजेंसी वाला लगा के दिखा दे ये वाला एड, रिजेक्ट हो जाएगा। तो एजेंसी रिजेक्ट नहीं करती, ये लोग बेकार की चीज है, रिजेक्ट वो भी करती है। पॉलिसी का ध्यान हमें वहां भी रखना होता है, ऐसा नहीं कि वहां आप कुछ भी लगा देंगे। सवाल वहां इतना है, अगर वहां रेस्ट्रिक्टेड होता है, डिसेबल्ड होता है, तो एजेंसी को थोड़ा सा, जो फेसबुक जल्दी रिस्पॉन्स दे देता है, आपको 48 घंटे में आपका अकाउंट अनबेन करेगा या आपको रिपोर्ट देगा, उसको 10 से 12 घंटे में दे देगा। ये थोड़ा सा फर्क है वहां, थोड़ा सा, क्योंकि वो बिजनेस ज्यादा दे रहा है। एजेंसी लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट डेली कर रही है, फेसबुक को डेली दे रही है पैसा 50,000, तो वो फेसबुक जल्दी उसको देगा रिस्पॉन्स, क्योंकि दिस इज ए बिग एसिड्स कंपेरिजन टू यू। तो इसलिए एक वो फायदा है। हाँ, और रिजेक्ट थोड़े बहुत उसकी तुलना में कम होते हैं, बाकी अगर आप पॉलिसी वायलेट करोगे वहां भी रिजेक्ट होंगे, यहाँ भी रिजेक्ट होंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ये कैसे बनाना प्लस ये मल्टीपल कैसे बनाना, ये हम कल बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप पे हम एक एड कैंपेन कैसे लगाएं। एग्री? रेडी? इतनी चीजें नोट डाउन कर ली, अब आप लिखो हाउ टू सेटअप व्हाट्सएप कैंपेन, है ना। ये बहुत सारे ड्रॉप है जिसमें डेमो देता रहता हूँ, ये सिर्फ डेमो के पेज है, डेमो जैसे पूरी वर्कशॉप में देता रहता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मेरे रिजल्ट भी देख सकते हैं कि क्या क्या रिजल्ट आए, जैसे 23 रुपए, 33 रुपए, उसके बाद अब लीड आई 14 लीड, 7 लीड, राइट, 465 लीड, उसके बाद ये आई 31 लीड, 31 लीड। इसी महीने के मैं आपको बता रहा हूँ 1 जुलाई से 27 जुलाई, है ना, मैं प्रीवियस मंथ में जा ही नहीं रहा हूँ, है ना। तो लोड ऑफ रिजल्ट आप देख सकते हैं डेली, और ये एक है, इसी प्रकार 12 है, 12 पे अलग अलग चीजें हैं, देखिए, ठीक है। तो सारा का सारा आप यहाँ देख सकते हैं, और आपको किस रेट में पड़ी आप ये भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अदर पे स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। लाइक मैं रेबत एम्पायर पे चला जाता हूँ, रेबत एम्पायर पे आपको एड दिखाता हूँ कि अभी क्या रिजल्ट है। सारे के सारे एड अकाउंट पे किसी ना किसी क्लाइंट का एड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ड्राफ्ट आ गया, मतलब बहुत सारे डेमो डेमो आप यहाँ देखेंगे, जिस प्रकार मैं जब वर्कशॉप लेता हूँ तो डेमो क्रिएट करके बताता रहता हूँ, तो वो पूरा इन ड्राफ्ट आप देखेंगे। उसके बाद मेन हम देखेंगे नीचे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं वेबसाइट पे, वेबसाइट मैसेजिंग कन्वर्ट कितने हुए हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि तेलुगु फॉरएवर, एक तेलुगु मतलब एक तेलंगाना के पर्सन थे, उनको 48 रिजल्ट मिले हैं। उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। ये देखिए 48 स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ लाइव,
एंड कितने रुपए की पड़ी एक लीड? 6 रुपए की। 6 रुपए में एक लीड पड़ी है। ठीक है, तेलंगाना के एक फॉरएवर का आप यहाँ पे देखेंगे तो 48-13 मैसेज आए हैं। एक यहाँ आप स्टॉक मार्केट वालों के लिए देखेंगे तो अलग यहाँ पर रिजल्ट आए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ लीड देख पा रहे हैं। देखिए पटेल लीड कैंपियन के नाम से एक लीड कैंपियन है ऑन फेसबुक। लीड कितनी है? फेसबुक लीड है और 166 लीड है ना, 200 के आसपास जो लीड है वो कितने रुपए की पड़ी है? 6 रुपए की एक लीड। राइट, 6 रुपए की एक लीड पड़ी है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना स्पेंड हुआ, 1,000 रुपए के समथिंग स्पेंड हुआ है ना। सारी की सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सीटीआर क्या है, सीपीसी क्या है, 3 रुपए में भी क्लिक्स आई है, 3 रुपए में भी मैसेज आए हैं। तो ये इसी मंथ का दिखा रहे हैं। तो लगातार एड, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट उतना एड चलता है, देन ऑफ कर दिया जाता है। ओके, अब हम आपके लिए सीखेंगे कि आप कैसे बना सकते हैं ये एड। डन, रेडी? अब हम सबसे पहले जो पहला दिन है हमारा वो व्हाट्सएप है। वो व्हाट्सएप का जो अभी मैं कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ कि आपका व्हाट्सएप होना चाहिए कनेक्ट आपके फेसबुक पेज से। बट हम कल डे 2 में सीखेंगे कि व्हाट्सएप तो बैन हो जाता है बार बार, तो क्यों ना हम उस व्हाट्सएप को कनेक्ट ही ना करें फेसबुक पेज से। तो बैन होने का जो परेशानी है, या 2 से 3 दिन, फिर वो बैन होता है 4-5-6 दिन में। उतने दिन में जो लोग मैसेज करते हैं, बिजनेस हमारा डाउन चला जाता है, हम लोगों से कन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं, किसी की पेंडिंग पेमेंट लेनी होती वो पेमेंट नहीं ले पाते हैं, किसी को स्कैनर नहीं दे पाते, किसी के ग्रुप में नहीं जा पाते हैं, सीनियर जो हमें लिंक वगैरह देते हैं वो उनके लाइव वर्कशॉप के लिंक नहीं शेयर कर पाते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आती है, नहीं आती है व्हाट्सएप बैन होने के बाद? यस सर, आते हैं। अब ये जब प्रॉब्लम कब आएगी? जब हम व्हाट्सएप का यूज ही ना करो, नंबर ही मत जोड़ो पेज से, हम डायरेक्ट क्या यूज करें जिससे व्हाट्सएप पे लिंक मैसेज चला जाए। आज नहीं बताऊंगा, ये डे 2 में बताऊंगा। आज हम नॉर्मली जो रेंडमली पूरा मार्केट कर रहा है, जो यूट्यूब पर कर रहा है, जो लोग अपनी हिडन वर्कशॉप में बताते हैं, वो वर्कशॉप में मैं अभी नहीं बताऊंगा, डे 1 में नहीं बताऊंगा, डे 2 में बताऊंगा। अब हमें सबसे पहले आपके पास यहाँ ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब एक तरह से ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। बट ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ समझाऊं कि आपका पर्पस क्या है। आप अपनी अवेयरनेस करवाना चाहते, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, ये फॉर एग्जांपल 1 प्लस का मोबाइल है। अब ये 1 प्लस का मोबाइल है, आप इसका अवेयरनेस करवाना चाहते हैं जिससे ना आपको लीड आएगी, ना क्लिक आएगी, सिर्फ वीडियो व्यू आएंगे, लाइक आएंगे। आप सिर्फ पहचान बढ़ाना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। अब अवेयरनेस का सिर्फ पहली बार जब आपका पेज नया है तब आपको अवेयरनेस कैंपेन लगाना है। मैं भी व्हाट्सएप कैंपेन लगाना दिखा रहा हूं, बट आपको अवेयरनेस कैंपेन पहले लगाना है, बिकॉज वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अवेयरनेस कैंपेन के लिए आपको अवेयरनेस पे जाना है, और बिना कोई सेटिंग करे, कोई भी जय श्री राम की फोटो या कोई अच्छी राधा रानी की फोटो या कुछ भी आपको लगा के 100 रुपए के लिए बस उसको जाने देना, ताकि आपका पेज भी वार्म अप हो जाए, आपका अकाउंट भी वार्म अप हो जाए, आपके फेसबुक पे 1,000, 2,000, 5,000 नए लोग आ जाए, ताकि कुछ क्राउड आ जाए, ताकि फेसबुक एकदम से नए पेज को रिजेक्ट ना करे, कुछ लोग पहले आ जाना चाहिए। क्लियर? वो होगा अवेयरनेस में। बट अभी मैं इंगेजमेंट लगाना सिखा रहा हूँ, और इंगेजमेंट के साथ साथ अवेयरनेस की भी कुछ सेटिंग बता दूंगा। तो ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक में अगर आपके पास लिंक क्लिक है, आपके पास लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज वेबसाइट वगैरह क्या है, हम बाकी सारी डिस्कशन करेंगे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट, ये सारी चीजें। बट आप नए हैं, बिगनर है, तो ट्रैफिक नहीं चूज करें। क्योंकि आपने, अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक का कैंपेन लगाता है तो उसको लिंक क्लिक तो दिखा रहा है कितने? 500। राइट, बहुत सारे आप एड जब दिखाओगे या सोशल मीडिया पे, आप इंस्टाग्राम पे एड देखोगे ना, तो जब वो एड लगाएंगे कि 0 रुपए, 0.50 में हमारे क्लाइंट को लीड आ रही है, आप लीड जो क्लिक दिखाओगे वो 1,000 क्लिक आ रही है, और उसका प्राइस है 1 रुपए में 4 से 5 लीड आ रही है, और पैसा खर्च हुआ मात्र 90-80। ऐसा कभी लीड दे आपने देखा है ना? कभी एड देखा है ऐसा? एक दो देखा सर, ज्यादा नहीं देखा है। हाँ बिल्कुल, बाकी आपको जब ज्यादातर आप रिजेक्ट इंस्टाग्राम, वगैरह हाँ जाते जी, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे ना, तो कुछ क्या होता है ना, जिनको मतलब एड वगैरह चलाते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं। देखिए हमारे क्लाइंट के रिजल्ट 1 रुपए में 10 लीड आ रही है। अब वो लिंक क्लिक दे रहे हैं, जो कि सिर्फ लिंक ट्रैफिक में लगा रखा है। क्योंकि ट्रैफिक में लिंक क्लिक जितनी दिखाता है, उतने जो कस्टमर है वो वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक आपके व्हाट्सएप पे पहुंचना होता है। तो लिंक क्लिक का मतलब आपके पास लीड ही नहीं आई। अब लीड ही नहीं आई तो फेसबुक क्या पैसा लेगा उसका? तो पैसा नहीं लेगा, तो बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। अब सस्ती हो जाएगी तो लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर करके एड लगाते हैं कि हमसे एड सेटअप करवाओ, देखिए 1 रुपए में 10 लीड दे रहे हैं, 90 रुपए में तो लीड का ढेर लगा देंगे। तो गलत प्रमोटिंग पे फोकस मत करो। और जब वही व्यक्ति से आप लीड लोगे तो आपको बोलेगा 8-9 रुपए में आएगी, है ना?
तो फोकस आपने ट्रैफिक नहीं लगाना जब आप न्यू है। ट्रैफिक कब काम करेगा? जब आप ओल्ड है, आपका अकाउंट ओल्ड है, अच्छे तरीके से काम कर रहा, लैंडिंग पेज है, प्रॉपर वेबसाइट है, तो आप ट्रैफिक यूज करें। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू ओनली एंगेजमेंट। आप स्टार्टिंग में एंगेजमेंट एड ही लगाओ। ओके। इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी तरफ से म्यूट कर सकते हैं ना, जब आप कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो अभी अब मैं बहुत सारी सेटिंग्स है, देखिए यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू, चीजें, ऑल टूल्स, बिलिंग। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अभी नहीं, डे 2 में तो मैं खुद बताऊंगा ये सेटिंग्स कौन से किस काम में आती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिजनेस सपोर्ट होम क्या है, एप्स क्या है, बिलिंग पेमेंट क्या है, बिजनेस सेटिंग्स क्या है, इवेंट मैनेजर क्या, ऑडियंस क्या है, ये सारी की सारी सेटिंग्स आपको आज डे 1 कंप्लीट होने के बाद सबके ऊपर क्लिक करके देखना है कि कौन सी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। लोगों ने फेसबुक एड को रॉकेट साइंस बना के रखा, बहुत इजी है, बहुत हार्ड है, नहीं होता, पैसा खाता है, ऐसा नहीं है। आप उसकी साइकोलॉजी समझो, आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। अब आपको पूरी की पूरी सेटिंग्स को क्लिक करके देखना है, डरना नहीं है। मैं गारंटी लेता हूं आपका मोबाइल की कोई स्क्रीन नहीं फटेगी, आपके लैपटॉप की स्क्रीन फटने वाली नहीं है। मस्ट ट्राई टेस्टेड करो, बार बार करो, अगेन अगेन करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो एक एक सेटिंग्स पे क्लिक करके देखो कौन सी सेटिंग्स किस काम में आती, कहाँ रिडायरेक्ट करती है, कहाँ पर लेके जाती है, वहां पे क्या होम पेज ओपन होता है, सब क्लिक करके देखो। आप नए हो, बिगनर हो, पुराने हो, तब भी ओपन करके देखो, क्योंकि आप इनसे डरने की कोई बात नहीं है। क्लिक करोगे तो आपको अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड आप अच्छे रिजल्ट पाएंगे, राइट। तो क्लिक करके देखे, डरे नहीं। बाकी मैं ये क्या काम में आती है, किस किस काम में आएंगे, हम चारों दिन में एक एक का यूज होगा, यहाँ पर हम करके देखेंगे। बट अभी हम बात करते हैं एड मैनेजर पे, वापस चलते हैं, एड मैनेजर पे हम स्टार्ट करते हैं। ओके। चलो हम वापस आ चुके हैं हमारे एड मैनेजर पे। तो एक एक सेटिंग्स आपको क्लिक करना है, एक एक यहाँ पे डुप्लीकेट, डिलीट, रूल्स, एवरीथिंग अवेलेबल है, आपको क्लिक तो करना पड़ेगा एंड चेक करके आना पड़ेगा। बट मैं आपको डे 2 से सारी चीजें बताऊंगा। अब हम आज सेटिंग करेंगे कि जो व्हाट्सएप का कैंपियन है वो हम कैसे सेटअप करें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ओके। तो अगेन आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, एंड क्रिएट पे अवेयरनेस किस काम का आएगा, ट्रैफिक, इंगेजमेंट। आपको अगर मैसेज चाहिए, मैं इनका पर्पस बता देता हूँ। हाँ, एक चीज ध्यान में रखे, ये जो ऑब्जेक्टिव है, इन्हीं के पर्पस के अकॉर्डिंग ही आप जो भी आपका कैंपेन है वो लगाएं। अगर आपको चाहिए लीड और आप लगा रहे अवेयरनेस, आपको लीड नहीं आएगी। आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल क्लिक, तो आपको ट्रैफिक लगाना, बट आपको चाहिए क्या, लीड, और आप लगा रहे हैं क्या, ट्रैफिक, तो नहीं आएगी। आपको चाहिए सेल्स, फॉर एग्जांपल आप इस मोबाइल का कवर बेच रहे हैं, और कवर बेच रहे हैं और आप लगा क्या रहे हैं, ट्रैफिक वाला कैंपेन, तो आपका जो कवर है वो नहीं बिकेगा। तो फोकस ऑन दिस। अब आप ये कैसे जानेंगे कि ये पर्पस हम किस यूज से यूज करें? हम तो आपने आज वर्कशॉप ली, हम 4 दिन 5 दिन बाद भूल गए तो क्या होगा? इसका तरीका तुरंत इंप्लीमेंट करो, साथ ही साथ करते चलो। बट फिर भी आपकी मेमोरी के लिए मैं बताऊंगा कि ये क्या काम आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अबाउट कैंपेन ऑब्जेक्टिव दिख रहा है नीचे आपको, ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन दिख रही है, इस ब्लू लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ब्लू लाइन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो ऑप्शन आएगा ये वाला आ जाएगा। आप राइट साइड देख पा रहे हैं, आप कमेंट में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। आप राइट साइड देख पा रहे हैं, आपको यहाँ देखना है, अगर आपको अवेयरनेस कराना है, आपके अपने ब्रांड की अवेयरनेस कराना है तो क्या लगाना है, रिच बढ़ानी है तो क्या करना है, एंगेजमेंट चाहिए तो क्या लगाना है, ऐप का इंस्टॉल करना है तो क्या, वीडियो का व्यू लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको लीड जनरेट करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, आपको मैसेज चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा, आपको कन्वर्जेशन करनी है तो क्या ये सारी चीज दिख रही है आपको। यस सर। तो आपको कहीं नहीं जाना है कि यूट्यूब पे सर्च कर लूं कौन सा क्या काम में आएगा। फेसबुक ने खुद ही फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ जाओ सर बता देगा। फॉर एग्जांपल कल आपको चाहिए व्हाट्सएप पे लीड, तो या तो एंगेजमेंट लगा लो, या लीड लगा लो, या सेल्स लगा लो, तीनों पर आ जाएगी। या आपको लीड जनरेशन करना, ओनली लीड फॉर्म पर लीड चाहिए तो ओनली लीड लगाओ, तो आपको लीड फॉर्म लाइक है, उसका नेम, उसका एज, उसकी जेंडर, उसकी सिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको फॉर्म में मिल जाएगी। ओके। चलो अब मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ, एंड अभी हम व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप को कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कौन सा किस काम में किस तरीके से यूज होगा। और अगर आप भूल जाओ तो आप वहां पर अपनी सेटिंग चेक कर सकते हैं कि डिटेल में कौन सी चीज किस काम में आएगी। अब देखिए, जैसे ही आप सेकेंड पेज पे जाएंगे, बट उससे पहले बीच में आपको ये वाला एक
एक पुल आएगा, एक ब्रिज आएगा। ये फेसबुक बोल रहा है ट्रोलर मैसेज कैंपियन। अब ये क्या होता है, फेसबुक अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहता है कि आप अगर नए हैं, आप बिगनर है, तो आप ज्यादा परेशानी मत करिए, आप गलत भी कर सकते हैं। मुझे आपका एड लगाने दीजिए, आप सिर्फ पैसा डालिए और आपकी मीडिया फोटो डालिए, मैं अपने हिसाब से आपका एड दिखा दूंगा। ये एक ये तरीका है। अगर आप थोड़ा सा लर्न कर चुके हैं, किसी से सीख चुके हैं, तो मैनुअली जाना है। कहाँ जाना है? मैनुअली। इसका मतलब है कि जो एड में किसको दिखाना चाहता हूँ, किस एज के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे दिखाऊं कि फेसबुक पे दिखाऊं कि कहाँ दिखाना है, वो मुझे मेरे हाथ में कंट्रोल चाहिए। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मैनुअली। अदरवाइज आप किस पे जा सकते हैं? एडवांटेज सेटिंग्स में जा सकते हैं, फेसबुक की रिकमेंडेड में जा सकते हैं, या आप जा सकते हैं मैनुअली। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको मैनुअली जाना, ये बहुत पैसा खाता है। फेसबुक की रिकमेंडेड सेटिंग बहुत ज्यादा पैसा खाता है, रिजल्ट देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, बट आपको मैनुअली जाना है। क्लियर? इतनी बात करने के बाद आपको क्लिक टू द कंटिन्यू कर देना है। ओके। अब आपके पास आता है न्यू एंगेजमेंट। मैं न्यू के बाद न्यू छोड़ देता हूं, बट न्यू बहुत सारी चीजें मैं डेमो कर देता हूं। ठीक है, डेमो 1 2 3 के नाम से मैंने कुछ भी लिख दिया, है ना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। इसके बाद आपको डेमो के बाद नेम दे दिया आपने, ये आपका कैंपियन है। अब तीन ही लेवल आते हैं, देखिए। आप अगर फेसबुक की सेटिंग के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको दो लेवल दिखेंगे, लाइक के 8 सेट और 8 लेवल। अगर आप अपनी लेवल पे जाएंगे आपको 3 लेवल मिलेंगे। तो हमें अपने लेवल पे जाना, मैनुअली पे जाना। तो ये आपका कैंपियन लेवल है, जहाँ पे सिर्फ उसी आपको नाम देना है। और आप चाहें तो कैटेगरी चुन सकते हैं, क्यों चुनना है वो मैं बता दूंगा। एंड आप कर सकते हैं बजट तय, बट बजट हम तय करेंगे बाद में। ओके, तो दो काम है यहाँ पर। दूसरा आपका 8 सेट, यहाँ पर आपका डलेगा लोकेशन, डलेगी आपकी डिटेल टारगेटिंग, डलेगी आपका एज जेंडर, डलेगा आप कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं वो डलेगा, किस टाइप के लोगों को दिखाना चाहते हैं वहां डलेगा, और आप कहाँ दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरी में, रील्स में, फीड में, वीडियो में, मार्केट प्लेस में। वो चीजें आपको सेकंड पेज पे सेटिंग करनी है। और थर्ड पेज पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वेबसाइट हो गया, इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया, आपका वीडियो इमेज हो गया, आपका यूआरएल पैरामीटर्स हो गया। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। गॉट इट? बाकी हम साथ साथ करेंगे चारों दिन, तो बहुत दिमाग में अच्छे से चीजें घुस जाएगी, राइट। अब हमें जाना है कैटेगरी पे। अब कैटेगरी क्या है, अगर ये आपके पास है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। अगर आप इलेक्शंस पॉलिटिकल्स में हैं, तो आपको ये चुनना है। अगर आप किसी को जॉब वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट चुनना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह, लोन्स वगैरह, बैंक फाइनेंस से रिलेटेड कुछ एड चला रहे हैं तो आपको ये चुनना है। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, कुछ नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान भी नहीं है, कुछ फायदा भी नहीं है। बट अगर आप एक कैटेगरी, अगर फॉर एग्जाम्पल आप चला रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल कुछ मोबाइल का कवर बेच रहे हैं, तो आप इसमें से क्या चुनेंगे? कुछ भी नहीं। अगर आप रियल इस्टेट चुन रहे हैं तो आप हाउसिंग चुन सकते हैं, राइट। अगर आप वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, या कोई ना कोई इनकम अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चुन सकते हैं। तो ये चुनने का एक ही फायदा है कि जो आपकी कैटेगरी वो स्पेसिफाई हो जाती है। मतलब जो आपका फेसबुक एड है वो उन्हीं लोगों को दिखाता है जो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। तो थोड़ी सी जो बहुत ब्रॉड ऑडियंस है, वहां 10 करोड़ को दिखाना था या 1 करोड़ को दिखाना था, उसमें से जो 50 लाख एडवांस और बेकार के लोग उनको हटा देते हैं, तो आपकी कैटेगरी हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप एक करो कि आप ओनली 10th एंड 12th के बच्चों को मैथ पढ़ाते हो, तो आपके पास कैटेगरी हो गई कि 10th और 12th के ही आएंगे। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कैटेगरी चयन करने का ओनली वन एंड ओनली यही पर्पस, इसके अलावा और कोई पर्पस नहीं। बाकी बजट या आपके प्राइस में या कोई क्वालिटी में विशेष फर्क नहीं आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम चुन सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज आप क्या लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं इस वक्त अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग या किसी अदर पर्पस के लिए आप लगा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं वर्क दे रहे हैं, तो हम ये चुन सकते हैं। उसके बाद कहाँ इंडिया में दे रहे हैं, आप यहाँ कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आप किसी और कंट्री में दिखाना चाहते हो तो आप कंट्री वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, सारी कंट्री से आ जाएगी आपको। अगर आप किसी आउट ऑफ द कंट्री भी कैसे एड चलाएं, वहां भी हम सीखेंगे चारों दिन में। बट अभी फिलहाल हम इंडिया रहने देते हैं। उसके बाद सीधा अगले पेज में मूव ऑन कर देना। सीधा इस पेज में कोई दिमाग नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नाम देना है कि आपने कब लगाया था, किस पर्पज से लगाया था, किसके लिए लगाया था, ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अच्छे से नाम देना इस पेज को, बाकी आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। डन। ठीक है, अब एंगेजमेंट में आपको चुनना है। यहाँ पे एंगेजमेंट, यहाँ आप अपना नाम दे सकते हैं, मैसेजिंग ऐप।
ये अलग हर एक चीज का कॉल्स कैसे लें, वेबसाइट, ये अलग अलग बात है, बट हम व्हाट्सएप की बात कर रहे हैं डे 1 में। मैसेजिंग ऐप, इसके बाद आपको क्लिक टू मैसेज, यहाँ एक स्पॉन्सर्ड मैसेज भी आएगा, बट इसको हम बाद में जानेंगे। एंड फेसबुक पेज आपको सिलेक्ट करना है। फेसबुक पेज आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ पर डेली बजट, ठीक है। आप फेसबुक पेज आपका, अब आपके पास कौन से फेसबुक पेज पे आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड है, जिस पर आप दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ बहुत सारे फेसबुक पेजेस, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मेरा जो सिलेक्ट है वो ठीक है, बाय डिफॉल्ट ठीक है। ओके, मैं उसी को रखूंगा। एंड यहाँ पर मुझे मैसेजिंग ऐप पर जाना है। तो पब्लिश करने से पहले भी आप एक बार रीचेक कर लें, क्योंकि कभी कभी आप बाय डिफॉल्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट आगे से पीछे हो जाती है, तो उस वक्त आपको कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो पब्लिश करने से पहले एक बार चेक जरूर करें तीनों पेजेस को, तीनों लेवल पर जाकर। ओके, इंस्टाग्राम एड आपको यहाँ पे व्हाट्सएप चुनना है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पर भी अपना एड दिखाना चाहते हैं। ओके, तो व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आप दोनों चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही आपके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको चाहिए, अगर आप किसी और को व्हाट्सएप पे लीड लाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल नंबर है ना, क्लाइंट के नंबर यहाँ पे कनेक्टेड है, किसी और के उस पर अगर मुझे देना है तो मैं उसका सिलेक्ट कर लूंगा, राइट। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल्स, ऑटोमेटिकली फेसबुक ने अच्छा चुना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन वाले लोग मुझे दे दो। एंड इसमें भी पर कुछ लोग, आप व्हाट्सएप पे कितना अच्छा कैंपेन लगाएंगे, बट क्या आपके पास अगर 50 लोगों ने मैसेज किया, क्या 50 ही आपको रिस्पॉन्स करते हैं? शायद नहीं, है ना। तो आप उसको वहां पर कैसे एक बीच में ऐसा कोई आप ईयर लगा दो, या बीच में ऐसी कोई शर्त लगा दो जिससे आपके पास क्वालिटी लीड फिल्टर होके आए, तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे आनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट कोई, अगर आप फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों का मैं एड लगाता हूँ या कोई खुद ही लगाता है, वो बोलता है सर, कभी कभी एड ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन फोन उठाता है हमारा, बोलता है कि हमारा बच्चा मोबाइल चला रहा था, उसने क्लिक कर दिया, हमने तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ही नहीं किया। ऐसा केस हुआ आपके साथ कभी? राइट। तो ये चीजें होगी, तो इसके लिए आपको फिल्टर, एक से दो फिल्टर और लगाने, ताकि बच्चा आ ही ना पाए। राइट, उसमें आपको नाम, फील्ड वगैरह दो तीन चीजें और स्टेप बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे वो हम बात करेंगे। एक बार यस का रिप्लाई कर दो कि सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। यस सर, क्लियर है। तो वो फिल्टर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट सारी चीजें नहीं मिल पाएगी, डायरेक्ट अच्छी क्वालिटी लीड नहीं मिलती। अब ये बजट आपके ऊपर है, बजट है डेली बजट कि डेली में कितना खर्च करना चाहता हूँ। अगर आपको ज्यादा लोगों को दिखाना है तो आप ज्यादा लोगों बजट लगाओ। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि कितने लोगों को दिखेगी, ये दिखेगा कुछ 2 करोड़ लोगों को दिखेगा, राइट। बट अभी हमने इसमें फिल्टर नहीं लगाया ना, 27 करोड़ लोगों को दिखेगा, बट अभी हमने फिल्टर नहीं लगाया। जब हम फिल्टर लगा देंगे तो 2 से 2.5 करोड़, 50 लाख के समथिंग ऑडियंस हो जाएगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो अपनी ऑडियंस रखो वो क्या रखो, ओनली रखो 2 से 2.5 करोड़ या 1 करोड़ के आसपास रखो। बहुत ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस मत रखो, हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे अभी। तो यहाँ में जो मेरा पर डे का बजट है वो ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 500 डाल देता हूँ, आपको 200-300 डालना है स्टार्टिंग में, ठीक है। और बस ये सारी चीजें छोड़ देनी है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट, अब स्टार्टिंग डेट है एंड एंड डेट, अभी आपको चुनना है कि आपका एड पब्लिश कब होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कल करना चाहता हूँ मेरा एड, एंड में कब चाहता हूँ कि कल सुबह 6 बजे हो जाए, तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग के 6 बजे कर दूंगा, राइट। तो ये पूरा टाइम मेरा हो गया कि आपका जो 28 तारीख है, 29 तारीख को 6 बजे आपका लाइव हो जाएगा। तो कभी भी अपने एड को पूरा चलाएं। आप अगर शाम के टाइम पब्लिश करेंगे तो वो पूरा डे, दिन भर का बजट शाम को खाने की कोशिश करेगा फेसबुक जल्दी जल्दी में। तो वो आप कोशिश करें। उसके बाद अगर आप एंड डेट सिलेक्ट करेंगे कि आपका एड कब खत्म हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, तो आप एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। वो क्यों करना है, क्या फायदा है, मैं अभी आपको बस इसको इम्पोर्ट ही छोड़ रहा, आपको अभी नहीं करना है, बाकी हम जानेंगे आगे की वर्कशॉप में। उसके बाद हमारे पास कस्टम ऑडियंस ये हम बनाएंगे। एंड यहाँ पे हम लोकेशन टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिखानी ओनली सिटीज में, फॉर मैं भी देख रहा हूँ बहुत तरीके से, ब्राउज तरीके से होगा, एक रिलेशंस होगा, एक कंट्री वाइज होगा, एक एड लोकेशन बल्क होगी। बट अभी मैं देख रहा हूँ ओनली हमें सिटी में दिखानी। क्या गांव से आपको रीड आती है? क्या गांव के लोग ऑनलाइन बिजनेस में कहीं ना कहीं ट्रस्ट करेंगे? आपका जवाब ना होगा कि गांव के व्यक्ति आ भी जाएगा तो फोन पे पेटीएम नहीं चलाता, कैसे पेमेंट करेगा, और 1-2 महीने काम करेगा फिर छोड़ देगा। तो आपको सिटी टारगेट करनी है। सिटी के लिए आपको इंडिया के सामने जाना है, इंक्लूड ऑल सिटी पे जाना है। देखिए यहाँ पे सारी की सारी सिटी आ गई, राइट, आ गई।
478 सिटीज है इंडिया में, अभी तक आपको पता था नहीं था, है ना। तो यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1 लाख से 30 लाख। तो अगर आप चाहें कि 1 लाख वाली सिटी क्या ही होगी, कुछ बड़ा चाहिए, तो आप 5 लाख से ले सकते हैं, 5 लाख से। तो अभी सिटी कम हो गई, यहाँ 478 थी बट अब 126 हो गई, राइट। ओके। अब इसमें कौन कौन सी सिटी आई वो अगर आप देखना चाहते हैं तो सी ऑल पे क्लिक करना। अहमदाबाद, गुजरात, इंदौर, भोपाल, XYZ ये देख सकते हैं। TR1 है, TR2 है, TR3 है। अब TR1, TR2, TR3 क्या है, जो 30 लाख या 30 लाख से प्लस में जाती वो TR1 ऑडियंस बोलते हैं। जो 10 लाख से 30 लाख के बीच में जाती TR2। जो 7.5 लाख से 1 मिलियन उसको TR3 भी बोलते हैं। ये TR2 में भी आ जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें से कोई सिटी में आप अपना एड नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको देखें। जैसे राजकोट, मैंने यहाँ पे देखा राजकोट, राजकोट में आपको नहीं दिखाना फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इंक्लूड की जगह आपको करना एड एक्सक्लूसन, और एड एक्सक्लूसन में डाल दूंगा मैं राजकोट। मैं आपको और भी बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी जगह बिल्कुल भी एड नहीं दिखाना, सिर्फ पैसे की बर्बादी है, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं बिल्कुल डिटेल टारगेटिंग आपको करके बताऊंगा हर एक एड में। तो राजकोट, तो मैं ये जो राजकोट है वहां पर हमारा एड नहीं दिखेगा, राइट। तो ऐसी हम बहुत सारी चीजें करेंगे, टारगेटिंग करेंगे, बट अभी सिटी वाइज हम कर लेते हैं। एंड जैसे लद्दाख हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, कश्मीर हुआ, यहाँ एड मत दिखाओ, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ से लोग कहाँ आते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को हाइड कर दो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट डेफिनेटली वहां से रिजल्ट आपको नहीं आएंगे। वहां अगर एड दिखेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा बर्न होगा फेसबुक पर, और कुछ नहीं होगा। गोट इट। यस। बाकी एड लोकेशन यस इन सर। बल्क एंड रिव्यू ब्राउजर, ये हम बहुत डिटेल 4 तरीके से डिटेल टारगेटिंग होगी, हम चारों तरीके से करेंगे चारों दिन में। एंड अब आपको यहाँ पर आ जाएगा एज, कि भाई एज एज 18 साल के लोग तो कोई विशेष नहीं, मुझे चाहिए 21 साल के। कोशिश करें आप 21 साल से प्लस ही रखें, 18 साल के लोग कभी मुझे नहीं लगता कभी कुछ एक्शन लेते हैं, तो उतना लेते नहीं है, या पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और 65 एज का कोई लेना देना नहीं है वैसे, बट फिर भी आप एक अच्छे टारगेट के लिए कर रहे हैं तो आप 40 तक ले सकते हैं। 40 तक आप सेलेक्ट करेंगे तो भी अच्छे लोग के एज आएंगे। उसके बाद जेंडर, आप ऑल को दिखाना चाहते हैं, मेन को दिखाना चाहते हैं, वुमेन को दिखाना चाहते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी आप किचन का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप मेन को थोड़ी ना दिखाओगे। किचन में कौन काम करती है, वुमेन, आप वुमेन को दिखाओगे। तो ये डिटेल टारगेटिंग जेंडर आपकी हर बार चेंज होगी। ये कब चेंज होगी, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, डिपेंड ऑन योर सर्विसेज, तो ये चेंज होती रहेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं भी ऑल के लिए रख रहा, क्योंकि हम एक फॉर एग्जाम्पल एक अभी एक ऑनलाइन वर्क के अकॉर्डिंग हम एड चला रहे हैं। अब डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे 3 तरीके से होगी, एक सजेशन में, ब्राउजर में, डायरेक्ट। तो अभी मैं देख लेता हूँ कॉलेज स्टूडेंट, अभी हम एक ऑनलाइन वर्क के बिहाफ में लगा रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ कॉलेज स्टूडेंट में। तो मैंने देखा जो भी लोग कॉलेज हायर एजुकेशन कर रहे हैं वो आ जाए, वो उनको ये एड दिखे, ठीक है। दूसरा मुझे दिखे, ठीक है, सिंगल, जो जो भी व्यक्ति रिलेशनशिप जिसका सिंगल है। अब किसका होगा, जो 20 साल से 30 साल के बीच में जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा, पढ़ाई कर रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा, उसी का रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल होगा। तो उसको ये एड दिखे तो कहीं ना कहीं वो वर्क करने के लिए हमारा फॉर्म वगैरह फिलअप करेगा, हमसे कॉन्टेक्ट करेगा। ओके। इसके बाद हमारे पास आता है हाउस वाइफ, या आप बोल सकते हैं मोमी या हाउस वाइफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोमी या हाउस वाइफ। तो मोमी या हाउस वाइफ आप सिलेक्ट करेंगे तो हाउस वाइफ को आपका एड दिखेगा। क्लियर दिखाई दे रहा ना। यस सर, दिख रहा है, तो क्लियर बहुत दिख रहा है। डिटेल, हाँ, सारी डिटेल टारगेटिंग करेंगे हम चारों दिन में। आपको कम से कम 100 से ज्यादा डिटेल टारगेटिंग बताऊंगा, रियल एस्टेट के लिए क्या है, उसके लिए क्या, उसके लिए क्या, वो सारी चीजें हम जानेंगे। नेरो करना अगर और इसको डिटेल करना तो ये कभी ये डिफाइन फर्दर के रूप में आएगा यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में, या ये जो अभी आया नेरो के रूप में आ सकता है। तो अब आपको ये सारी चीजें किस में आया, जो लोग कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ स्टाइल में डिपेंडेंट है, जो लग्जरी लाइफ स्टाइल वाले ही लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, तो लग्जरी गुड रिटेल, तो जिनमें जो इंटरेस्ट है उनको दिखाना, ठीक है। जो हाउस वाइफ अपने पर मंथ की जो इनकम है, या जो उनके हस्बैंड उनको देते हैं पॉकेट मनी, उससे संतुष्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा चाहती है। या जो स्टूडेंट है वो एवरेज नहीं रहना चाहता, कुछ लग्जरी लाइफ जीना चाहता, लाइक कार, स्पोर्ट कार, बाइक, है ना, वो ट्रेवल करना चाहता है बहुत इंटरनेशनल जगह। तो ऐसे लोगों को आप टारगेट करो, है ना, नेरो में कर दो लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी चीजों को पसंद करते हैं उनको एड दिखाओ, तो वो जल्दी एक्शन लेंगे, यस आई वांट टू ज्वाइन विथ यू, राइट।
तो यहाँ पे हमने देखा लैंग्वेज आप नॉर्मल छोड़ दो, और उसके बाद हमारे पास आता फाइनल स्टेप कि हमें कहाँ कहाँ दिखाना है, लाइक ए मैनुअल प्लेसमेंट। अब एडवांटेज फेसबुक का है, फेसबुक अपने हाथ में कंट्रोल लेना चाहता है, हमें फेसबुक के हाथ में कंट्रोल नहीं देना, राइट, हमें अपने हाथ में लेना है। तो मैनुअली में हमें, अगर आपको लीड चाहिए, ऑडियंस नेटवर्क पे मत दिखाना, मैसेंजर पे मत दिखाना। ये कब दिखाना है ये मैं आपको बता दूंगा, ट्रैफिक या वेबसाइट या कब दिखाना मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम चुनना है, ओनली फीड फीड पे दिखाओ, या मैं कहूँगा सब ऑफ करो। चलो फीड पे दिखाते हैं। इसके बाद आपको फीड पे बंद कर देना है। फेसबुक के मार्केट प्लेस में 10 सेकंड के बाद वीडियो देखता नहीं, स्किप का ऑप्शन आ जाता है, तो वो आपको हटा देना है। इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर हटा देना है। ओनली आपको चलाना है फीड और इंस्टाग्राम स्टोरी और फेसबुक स्टोरी और रील्स में। इसके अलावा सारी की सारी चीजें, वेबसाइट ऐप XYZ सब ऑफ कर देना है, ठीक है। डन। तो हमने कहाँ कहाँ चलाया, स्टोरी रील्स में प्लस फीड में, और कहाँ कहाँ कौन सा एड कहाँ दिखाएंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। सारे रिजल्ट के अलग अलग है, सारे एड अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। यहाँ आपको फिर नेम डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ मीडिया चुनना है। मीडिया का साइज विशेष ध्यान रखें, मीडिया 3 टाइप से लगेगी। एक लगेगा 1080 साइज या 1:1 साइज पोस्ट साइज। दूसरा आपका लगेगा रील साइज। तीसरा जो आपका लगेगा वो लगेगा यूट्यूब थंबनेल साइज, राइट। इसको हम बोलते हैं 1920 × 1080, है ना। तो तीनों साइज प्रॉपर बना के रखें। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ पे एक चूज कर लेता हूँ, लाइक मैं मेरी इमेज अभी कर रहा हूँ ना एग्जाम्पल के लिए। अब ये बिल्कुल फिट नहीं होगी मेरी इमेज, देखिए कोई फिट नहीं हुई है ना ही, ये देखो ऊपर का पूरा बाहर खुला ये भी। तो 9:16 वाली बना के रखना पहले से अपने एडिटर से, या खुद बनाओ आप। एंड उसके बाद बनो, मैं खुद दूंगा आपको 4th डे, मैं खुद दूंगा आपके बिजनेस के रिगार्डिंग 10 पोस्ट 10 वीडियो, जिससे आप स्टार्टिंग में कर सके, फिर बाद में आप अपने एडिटर से बनवा लेना, स्टार्टिंग में पैसा आपके पास ना हो तो। ओके, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करके आपको डन कर देना। अब ये पूरी की पूरी जो आपके पास है वो चली जाएगी। देखो 4/4 व्यू मतलब बहुत अच्छा हमारा रिस्पॉन्स देखने को हमको मिलेगा। यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में आपको डालना ऑफर, आपको डालना डिस्काउंट, आपको डालना लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लिमिटेड स्लॉट्स, आपको डालना बिल्कुल व्यक्ति उसको पढ़े तो बोला यस यार मुझे करना है, वो ये ना कि कल कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे आपने वो जगह सुना लिमिटेड सीट अवेलेबल, लिमिटेड स्लॉट अवेलेबल, ऐसा वैसा, है ना। आगे चल के प्राइस बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, बट कहीं कहीं प्राइस बाकी बढ़ जाते हैं, है ना, फैसिलिटी के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे डालना है प्राइमरी टेक्स्ट। वो आप कैसे दूसरों का कॉपी कर सकते हैं, कैसे देखें अपनी फील्ड के लोगों का, वो हम बात करेंगे। पर फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ ज्वाइन अवर वर्कशॉप। मैं अभी नॉर्मली डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ज्वाइन अवर वर्कशॉप, ठीक है, ऑन मानसून ऑफर, राइट। तो मैंने डाला ज्वाइन अवर वर्कशॉप ऑन मानसून ऑफर, मानसून ऑफर पे मैंने अपना वर्कशॉप डाल दिया। अब यहाँ पे आपको चेड विथस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आ गया व्हाट्सएप पे, तो चेड विथस डिटेल टारगेटिंग आप डिस्क्रिप्शन डालो मत डालो ऑप्शनल है, बट आप डाल दो। या आप डाल सकते हैं, अगर आप कोई भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि अवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 12। में स्पेलिंग ठीक ठाक हो सकती है, मैं स्पीड से आपको बता रहा हूँ, 12 आवर्स, ठीक है। अवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू, विल कॉन्टेक्ट यू मैं आपको सब नॉर्मली बता रहा हूँ, आपको लिखना है अवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू, मैंने पूरा नहीं लिखा। सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल टू एक्शन आप बदल सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ तो लिखना नहीं है। अप्लाई नाउ ये भी आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से सेलेक्ट करना, साइन अप नाउ भी नहीं लिखना, कॉन्टेक्ट अस लिख सकते हैं, ठीक है। अप्लाई नाउ या कॉन्टेक्ट अस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, ओके। अब हमने लिख दिया कॉल टू एक्शन कॉन्टेक्ट अस। अगर आपके वीडियो में आखिरी में आपने बोला है कि नीचे में क्लिक करो और मैसेज करो, तो आप डालना सेंड व्हाट्सएप मैसेज, अपने वीडियो और मीडिया के हिसाब से काम करना आपको। इसके बाद ये है, ठीक है, कि सामने वाला पर्सन आपको क्या भेजे जब वो आपके मैसेज पे क्लिक करे, वो आपके एड पे क्लिक करे। तो ये बाय डिफॉल्ट आ गया है, बट आप इसको बदल सकते हैं, राइट। आप लाइक यूज एक्साइटिंग करूंगा ना तो मेरे पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस आएंगे, देखिए। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको एडिट कर लेता हूँ आपके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर्सन पूछ सकता है कि क्या मैं अपने मोबाइल से ये काम कर सकता हूँ, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, है ना। मैं हटाऊंगा तो फिर मुझे सेव करना पड़ेगा। चलो ओके, कोई नहीं।
आई वॉन्ट टू, आपने लिखा यहाँ पे आई वॉन्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट वर्क आपने यहाँ लिख दिया, पहला आई वॉन्ट टू स्टार्ट वर्क, राइट। एंड यहाँ पे आपने लिखा आई वांट टू स्टार्ट वर्क, आप सेकंड यहाँ लिख सकते हैं कि क्या ये मैं जो वर्क है वो घर से कर सकता हूँ, क्या ये मैं घर से कर सकता हूँ, प्लस क्या मैं मोबाइल से कर सकता हूँ, क्या मैं इसको पार्ट टाइम में कर सकता हूँ। जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपका सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग आपको 3 से 4 क्वेश्चन। तो जैसे ही आपके एड पे सामने वाला पर्सन क्लिक करेगा उसको ये दिखेगा, तो वो अगर ये आपसे पूछना चाहता है तो वो इसको टिक कर देगा, अगर वो ये चाहता है तो इसको टिक कर देगा। ये आपके क्वेश्चंस होंगे, ये मेरे हैं, बट आप अपने हिसाब से यहाँ डाल सकते हैं। अगर उसको रेंडमली अपनी तरफ से कुछ हाय हेलो टाइप करना है तो वो यहाँ पे नॉर्मली टाइप कर देगा, राइट। तो 3 ऑप्शन है, वो आपके क्वेश्चन को भी पूछ सकता है, इसमें बंदे को लगता है वो अपने अकॉर्डिंग कन्वर्जेशन कर सकता है। तो कन्वर्जेशन के क्वेश्चंस आपकी मीडिया, आपकी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से होना चाहिए। अगर वर्क फ्रॉम होम का एड चल रहा है आपका, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आई वांट टू वर्क, या क्या मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ, क्या मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको डालना पड़ेगा, वो क्लिक करेगा आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। डन। देन आपको सेव कर देना, मैं सेव नहीं करूंगा बिकॉज मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, तो वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, राइट। इतनी चीज आपको करना है, लीव यहाँ से कर देता हूँ, ये मेरा हट जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके यस सर, बाद आप, क्लियर है। हाँ इसके बाद आपको वेबसाइट इवेंट वगैरह, ऑफलाइन इवेंट, यूआरएल पिरामिड, सारी चीजें हम जानेंगे। और फाइनली इसमें अभी जरूरत नहीं है, अभी आपको पब्लिश पे क्लिक कर देना, बट अभी सबसे पहले हेडलाइन आपने डाला फॉर एग्जांपल कॉलस, यहाँ मैं डाल देता हूँ कॉलस। अगर आपने नंबर भी दे रखा है तो आप यहाँ डाल सकते हैं कॉलस, ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है, कोई रिव्यू आ रहा है, तो आपको उसको पहले सोल्व करना है, देन आपको पब्लिश करना है, अदरवाइज पब्लिश नहीं होगा पूरा। अब पहले जो एड लगाना है वो आपको एड कौन सा लगाना है, अवेयरनेस लगाना है, क्योंकि आज आपको अपने जो पेज है एंड आज आपका जो अपना अकाउंट है उसको आपको बॉर्म अप करना है। तो पहला जो एड लगाना है वो आपको लगाना है अवेयरनेस का। तो सीधा अवेयरनेस पर जाना है, और इंडिया को नॉर्मली वैसे ही छोड़ देना है, कोई डिटेल टारगेटिंग नहीं करना है, कोई प्लेसमेंट पे नहीं दिखाना है, राइट। सीधा अपना पोस्ट डालना और पब्लिश कर देना 100 रुपये डाल के। देन ओके, ताकि आपका जो अकाउंट है वो बॉर्म अप हो जाए। क्लियर। आज आपको नाइट में, पहली बात तो आपके पास फिलहाल अभी पेज बना है, आपके पास कोई बिजनेस अकाउंट एंड एड अकाउंट नहीं बना, वो हम कल बनाना सीखेंगे। तो अभी आपको कोई एड नहीं लगाना है। अभी तो आज आपको जितनी चीजें सिखाई है, पेज मैनेजमेंट, कनेक्शंस, पोर्टफोलियो के रूल्स, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी आपको कोई कैंपेन सेटअप नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एड अकाउंट नहीं है, आप किस पे लगाओगे, प्रोफाइल पे मत लगाना, अगर रिजेक्ट हो गया तो इसके बाद हम पहले कल मल्टीपल एड अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, देन हम फिर आपका एड सेटअप कल करेंगे। तो कल आपको लगाना अवेयरनेस, तो कल मैं अवेयरनेस भी बता दूंगा, जिससे आपका वार्म अप पेज वगैरह हो जाएगा, अकाउंट डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होगा। ओके। ओके सर। अब हमारे पास फाइनली आ जाता है कि आने के बस अब 10 मिनट और हम बात करेंगे कि 10 मिनट में आने वाले 3 दिनों में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो क्या एक डाउट्स आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ये मैं सब कोई पूछता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले ही, बट आपने कभी पूछा भी नहीं। हमारे जो आज जो टॉपिक हो कवर हो गए, वो इतनी चीजें कवर अप हो गई है, राइट। डे 1 की यहाँ तक हुई, लीड व्हाट्सएप कैंपेन एंड व्हाट्सएप का लीड कैंपेन, ये डे 1 तक कवर अप हो चुका है, हो गई इतनी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। यस सर, हो गए। यही हमने डे 1 में कवर कर लिया। अब कल से क्या क्या टॉपिक रहेंगे, नेक्स्ट 3 डे टॉपिक, कि बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस मैनेजर क्या क्या है, मल्टीपल कैसे बनाए, अगर रिजेक्ट हो जाए तो कैसे उसको 12 घंटे के अंदर अंदर ठीक करें, 24 घंटे के अंदर अंदर, वो सीखेंगे। उसके बाद एड मैनेजर, पेमेंट हम क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, किससे करें, वो हम अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि हम कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाएं, ये क्या होती है, अगर हम जिस टाइप के कस्टमर को लेना चाहते हैं हमारे बिजनेस में, उसी टाइप के कस्टमर को अगर हमारा एड दिखेगा तो हमारा पैसा कम खराब होगा। सही व्यक्ति को एड दिखेगा, जिसको भूख है, अगर उसी को खाना, उसी के सामने खाना जाएगा, तो डेफिनेटली वो खाना खाएगा, खाना खराब नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। कुल मिला के इसका ये है। तो वो कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, सारी चीजें हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे मिनट क्रिएट। होगा। जी। नहीं नहीं, वो आपको नहीं बोल रहा सर। हाँ तो फिर आप म्यूट कर लीजिए, मेरे से क्वेश्चन पूछे तभी आप अनम्यूट करें। उसके बाद क्रिएट ए सक्सेसफुल कैंपेन, लोकेशंस कैसे टारगेट करें, हाउ टू अचीव बेस्ट रिजल्ट, हाउ टू मैनेज, ये सारी चीजें हम कल अगले दिनों में जानेंगे। किसी अदर व्यक्ति का एड्स कैसे देखें,
ठीक है, हम दूसरे लोगों का ऐड कैसे देख सकते हैं वो जानेंगे। ऑफलाइन इवेंट वो हम जानेंगे। उसके बाद एक्सेस, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक्सेस है, आप फॉर एग्जांपल छुट्टी पे जा रहे हैं या आप अपने, आपका कोई पर्सन एड चला रहा है, तो वो आपके अकाउंट का कंट्रोल कैसे ले ताकि वो अपने पास से आपका एड लगा के दे दे। तो एक्सेस कैसे दे, कंट्रोल कैसे दे, उसको रिमूव कैसे करे, ए बी टेस्टिंग कैसे करे, सारी की सारी चीजें, पिरामिड्स, यूटीआर है ना, सीआरएम, ये क्या है ये हम सब जानेंगे। उसके बाद साथ ही साथ प्रैक्टिकली एक एक चीज करके बताऊंगा जैसे मैंने आज करी है। राइट, और कल से थोड़ा सा टाइम ज्यादा रहेगा, पर डे 2 घंटे की वर्कशॉप रहेगी। उसके बाद इंक्रीज ऑर्गेनिक फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर, फेसबुक पर कैसे लें, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये हम एड लगाना सीखेंगे। एंड क्या क्या कंडीशन है, अगर आप लीड फॉर्म में लीड लेना चाहते हैं, फॉर्म कैसे बनेगा, फॉर्म, उसके बाद वो लीड कहाँ मिलेगी, उसको एक्सेल फाइल में कैसे पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने क्लाइंट को भेजें या खुद यूज करें, ये सारी चीजें जानेंगे। इंस्टाग्राम का लीड कैंपेन कैसे लगाए ये जानेंगे। व्हाट्सएप का लीड कैंपेन विदाउट नंबर कनेक्ट करे कैसे लगाएं जिससे आपका व्हाट्सएप भी बैन नहीं होगा, वो हम जानेंगे। उसके बाद ऐप प्रमोशंस, अगर आपके पास ऐप है तो कैसे करें, हाउ टू ब्लॉक एंड हाई पीपल, जिनको हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते हैं उनको अपना ऐड कैसे दिखाएं, ना दिखाएं, उसको ब्लॉक कैसे करें वो जानेंगे। ऑनलाइन इवेंट, हाउ टू इंस्टॉल पिक्सल ऑन वेबसाइट, पिक्सल को वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करें एंड कैसे उसको इंस्टॉल करें, कैसे एक्टिव करें, कैसे हम अच्छे रिजल्ट ले वो हम जानेंगे। उसका सब मिरर, अगर आपका डिसेबल्ड है, रिस्ट्रिक्ट है, प्रॉब्लम्स आ रही है, रिमूव नहीं हो रहा है, एक एक महीना हो चुका है, वो कैसे आपको तरीके से रिपोर्ट करना है, क्या करना है, कैसे जो फेसबुक टीम है उससे कांटेक्ट करना है ताकि आपका काम हो जाए। राइट, इसके बाद हम मोबाइल से एड कैसे लगाना सीखेंगे वो भी हम पूरा का पूरा जानेंगे। हाँ, आज आपको मेटा एड्स का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना जाने के बाद, बाकी कल हम मेटा एड्स एंड मोबाइल एंड लैपटॉप तीनों से कैसे हम बनाएंगे वो सारी की चीजें हम समझेंगे। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रेवेन्यू दे रहा हूं आपका अपने बिजनेस का, अगर आपके पास पर डे ओनली 50 लीड भी आती है, क्वालिटी लीड आती है, तो क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आर यू एबल टू, मुझे आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। बढ़ेगा आपका बिजनेस? बढ़ेगा सर। डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अगर आपके पास एक पर्सन आता और एक पर्सन से आपका प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल 1,000 होता, आपका हो सकता है 100-200 रुपये हो, बट मैं एक एग्जाम्पल के लिए 1,000 है, राइट? तो क्या 50 लोग में से 10 लोग भी आप क्लोज करते हैं पर डे का, तो क्या आपका पर डे का जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपये हो सकता है? जी बिल्कुल हो बट सकता वो जब हो सकता है जब लीड, क्योंकि आपको अगर सेल्स लेनी है, सेल्स कन्वर्ट करनी है, तो आपको क्वालिटी लीड चाहिए। अगर लीड नहीं होगी तो सेल्स आपके पास कितने ही अच्छा प्रोडक्ट है वो घर में रखा रखा सड़ जाएगा, बट कोई कस्टमर खरीदने नहीं आएगा। ओके, तो हमें चाहिए लीड। तो अगर आपको अच्छी लीड आती है, अगर आप यहाँ से सीख लेते हैं A to Z मास्टरी, और अपने लिए, अपने टीम के लिए, अपने क्लाइंट के लिए एड लगा देते हैं, और आप पर डे 10 से 12 क्लाइंट को क्लोज कर लेते हैं, डील कंप्लीट कर लेते हैं, उनका इनविटेशन करके, सेशन में लाके, वैल्यू दे के, प्रोडक्ट सेल करके क्लोजिंग कर देते हैं, तो क्या आप 40 से 50 हजार लाख रुपए महीने के समथिंग आमदनी कर सकते हैं आने वाले 2-3 महीने में? है। बिल्कुल हो सकता है सर। क्यों? लीड है। अगर आज आपके पास 1,000 क्वालिटी लीड आ जाए जो खुद आपसे पूछे कि मैं आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो क्या आज आप जिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं या जिस चीजों में आप हैं, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कल भी आप वही रहेंगे क्या? नहीं। नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है, बर्निंग प्रॉब्लम, वो है लीड, और वो लीड आज नहीं कल आपको खत्म करनी पड़ेगी। आप सोचते रहो आज पैसा नहीं है, एड मास्टरी कौन सीखेगा, टेलीग्राम एड भी हम सिखाते हैं, हम गूगल एड्स भी सिखाते हैं, बट वो बाइट इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आज आपको चीजें करना पड़ेगा, मैं बहुत सारी नोट है, मैं आपको नोट है डिजिटली, मैं पिछले 2 से 3 सालों से डिजिटली प्लस फिजिकली दोनों ट्रेनिंग दे रहा। जब फेसबुक ऑनलाइन लॉकडाउन लगा था उसके बाद ही मैंने चालू कर दिया था कि कैसे आप फेसबुक के थ्रू अच्छा टर्नओवर दे सकते हैं अपनी कंपनी को, राइट? यस। तो मैं फिजिकली भी देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास आएंगी क्या इतनी चीजें, मुझे क्या इसी 50 या इसी प्राइस में मिलेगी? तो बी विल टीच यू एवरीथिंग। ये पे क्लोजिंग्स है, डिस्काउंट ऑफर फॉर टुडे, 1,250 रुपए, नो हिडन एक्स्ट्रा चार्ज। इसके बाद आपको एक सिंगल रुपीस नहीं देना, नोट एनी सिंगल रुपीस, आपको 1,250 रुपए में सारी चीजें मिल जाएगी A to Z एडवांस्ड। अब इस 1,250 के बदले आपको क्या क्या मिलेगा, वो 5 मिनट सीखना, वही काम की चीजें, क्या क्या बोनस मिलेगा। ओके, आपको सबसे पहले 10 हाई क्वालिटी लीड एंड वीडियो एंड पोस्ट मिलेगी। समझ में आ रहा है? यस।
प्लस आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस बैन हो जाता है और आप लिमिटेड मैसेज कर सकते हैं, उसको अनलिमिटेड मैसेज कैसे करें, आपका व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई कैसे इंस्टॉल होगा जिससे आप 5,000 6,000 मैसेज पर डे कर सके, वो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद आपको डेली फ्री बोनस मिलेगा इसी वर्कशॉप के साथ। डेली वर्क असाइनमेंट, डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का, डेली सपोर्ट, चारों दिन सपोर्ट आप मैसेज पे ले सकते हैं। आप कल आप जो आंसर क्वेश्चन सेशन होगा स्टार्टिंग में, आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। जो आज क्लियर नहीं हुआ कल आप नाइट में करके देखेंगे, दिन कल आपको प्रॉब्लम आएगी, आप अगले दिन वर्कशॉप पे पूछ सकते हैं। ये आपको सारी की सारी चीजें मिलेगी। इसके बाद आपको A to Z फेसबुक और इंस्टाग्राम की 2024 अपडेटेड बुक मिलेगी। ये ई बुक आप नॉर्मल ई बुक मत समझिएगा, ये अमेज़न से आप खरीदेंगे 299 में आपको मिलेगी। मैं आपको प्राइस बता दूं, रेबत राजपूत के नाम से सर्च करना, अमेजोन में आपको आ जाएगी। इसका जो कवर पेज है ये वाला नहीं, वो ग्रीन आएगा, ग्रीन कवर पेज आएगा, रेबत राजपूत के नाम से सर्च करना 299। बट इस 1250 में हम आपको वो भी फ्री दे रहे हैं बिकॉज आपने एड मास्टरी लर्न करी। ओके, लाइफ टाइम एक्सेस, आप लाइफ टाइम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सबसे जबरदस्त जो हमारी इंडस्ट्री में कोई नहीं दे रहा, आपको सीखा सब देंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपने अंदर की वर्कशॉप अगर आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे तो बहुत सारी चीजें वायरल हो जाएगी, और सारे लोग अक्सर मतलब अपने टीममेट्स वगैरह को वायरल करेंगे ना। यस। तो हम आपको 6 मंथ का एक्सेस देंगे कि भाई आप जो भी सीख रहे हैं उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, तो 6 महीने आपके पास लाइव रिकॉर्डिंग रहेगी। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा उस रिकॉर्डिंग को देख के अपना एड सेटअप कर सकते हैं, और 6 महीने तक का एक्सेस आपके पास रहेगा। डन। अब ये चीजें कोई नहीं दे रहा, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, ये 6 महीने का A to Z लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो आपके पास रहेगी 6 महीने। 6 महीने के बाद बाय डिफॉल्ट हट जाएगी। ओके, ओके। ये रिकॉर्डिंग रहेगी। प्लस अब आपके पास एक ही चीज है कि अब फाइनली आपको डिसीजन लेना है कि 1250 में क्या क्या मिल रहा है। 6 महीने का एक्सेस रिकॉर्डिंग, बुक मिल रही है पूरी लाइफ टाइम एक्सेस, आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मैं पर्सनल शेयर करूंगा तो आप किसी को भी शेयर कर सकते। अगर आप अमेज़न से खरीदेंगे तो ओनली आप रीड कर सकते, किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि माँ उस तरीके से उसकी पॉलिसी है, राइट। और 299 में उसका प्राइस है अमेज़न पे, बट मैं आपको यहाँ फ्री दूंगा विथ वर्कशॉप 1250 के साथ। चारों दिन असाइनमेंट रहेगा, प्लस डिटेल समरी रहेगी। साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी वीडियो एंड पोस्ट हम देंगे स्टार्टिंग में, प्लस व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। इन सब का वन एंड ओनली चार्ज, वन टाइम, नो हिडन। इसके बाद आपको एक सिंगल रुपीस नहीं देना है, 1250 रुपये फाइनली। ओके, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास टाइम है, 2 घंटे के अंदर अंदर आप ये चीजें कर लें और एक्शन लें। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जो भी आपके पास स्क्रीन आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड टाइटल में भी दे दूंगा। आप वहां से मुझे ये स्क्रीनशॉट कमेंट कर देना, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ताकि मैं आपको आगे की जानकारी इनरोलमेंट लिंक दे पाऊँ फाइनल। ओके, ओके सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल डे 2 आपका 7 PM से रहेगा, बाकी लोगों के साथ रहेगा, तो बेच के साथ आइएगा, नोट्स लेके आइएगा, लैपटॉप वगैरह साथ में लेके आइएगा, साथ में करते चलना, साथ में पूछते चलना, क्योंकि बिजनेस मैनेजर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है ना। ओके सर, थैंक चलो यू। ओके, स्टार्ट। आज के लिए इतना काफी है। एंड बस पर डे 2 से 2.5 घंटे, 2 घंटे हाईली रहेगा, ताकि दिमाग से ओवर ना जाए चीजें, बाकी सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है सर, ओके, चलिए थैंक यू। ठीक है, फटाफट थैंक इनरोलमेंट करिए एंड स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यू। ओके सर।